चलिए, आज का हमारा मंगलाचरण जो है वो हो गया, उसके बाद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो वो नहीं आएगा इसमें। चलें, कोई बात नहीं। चलिए, लोग आ गए हैं पर्याप्त हमारा। हाँ जी, आज कौन पढ़ेगा? स्क्रीन मैंने नहीं शेयर की है, नहीं की है ना? अच्छा, जब तक स्क्रीन शेयर हो रही है तब तक हम जो है स्वप्निल को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे दें, बिलेटेड। मैंने आज जन्मदिन की डेटा देखा हुआ शुभकामनाएं था। स्वप्निल भाई। थैंक यू, थैंक यू। चलें, हमें कल ही देनी चाहिए थी, पर कल ये तो थे गायब। कहाँ से देते? ये हैप्पी बर्थडे मनाने गए हुए थे। मैंने आज डेटा देखा सवेरे, तो उसमें अपने आप ही ऐसी दृष्टि पड़ गई। चलें जी, तो लेके प्रभु का नाम आरंभ करें। आज भी अंताक्षरी गाएगा कोई? समझ में आया था कल टिंग 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 करते हैं जो हम लोग, क्यों करते हैं और उसके कारण क्या गड़बड़ करते हैं? किसी ने हाथ उठाया है क्या? ये जब रिकॉर्डिंग चालू होती है ना तो ये अजीब हो जाता है इसका बिहेवियर पूरा। तो अगर किसी ने उठाया है तो बोल दीजिए, मुझे बस आवाज आई। सर मैंने गलती से किया था, मैंने विड्रॉ कर लिया। ओके ओके, ठीक है। देखो अब ये रिकॉर्डिंग के समय पॉइंटर काम नहीं करता है। अरे आयुषी जी नहीं आई आज? ये किधर गया? पिक्चर इन पिक्चर। चलिए, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ने की कोशिश करूं। हाँ करो करो। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। बहुत सुंदर। वापस पढ़िए मैम। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। बहुत बढ़िया। और कोई पढ़ेगा इस तरह से? मैं ट्राई कर। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। कौन बोला? आलेख। आलेख जी। औ बोलिए, औ मत बोलिए। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। और स्पीड में पढ़िए। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। कोई व्यक्ति लय से पढ़ना चाहे तो वो भी प्रयास करे। प्रयत्न कर सकती हूँ सर। पूछे मत, करें। रान्नरौ लगयुतो रथोद्धता। रान्नरौ लगयुतो क्षम्यतां। रान्नरौ लगयुतो रथोद्धता। 4 बार पढ़िए स्पीड में, बहुत अच्छा आपने पकड़ा है। रान्नरौ लगयुतो रथोद्धता। रान्नरौ लगयुतो रथोद्धता। रान्नरौ लगयुतो रथोद्धता। हाँ, बस एक चीज ध्यान रखिए, औ नहीं बोलना है, औ बोलना है। औ बोलना है। वापस बोलिए एक बार। रान्नरौ लगयुतो रथोद्धता। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। अब ये कौन पढ़ेगा? राम रक्षा स्तोत्र में आता है।
अंत में कोई पढ़ता है? सर मैं हाँ, पढ़ संध्या मैम प्लीज। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्षणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। कितना सुंदर उच्चारण किया है और कितना प्यारे तरीके से बीट को फॉलो किया है, मजा आ गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए स्वप्निल पढ़ो। सर राम रक्षा का ये एक्चुअली बहुत पढ़ने में कठिन है, बहुत सारे लोगों को नहीं आता है बराबर पढ़ना। आप किससे पढ़ती हैं? स्तोत्र रत्नावली से पढ़ती हैं? नहीं सर, हमारे घर में तो बहुत पुराना एक बुक है जिसमें मराठी कई सारी आरती है और स्तोत्र है, तो उसमें है काफी सारे स्तोत्र भी है उसमें। ओके ठीक है। सौरभ जी कहिए क्या कह रहे हैं? नहीं सर, मैं बस रिएक्शन भेज रहा था, अच्छा पढ़ा था। अच्छा, तो अब आप आ गए तो पढ़ भी दीजिए। ये तो सर थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। हाँ, इसीलिए तो पढ़ना है इसको सबको आज। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया निषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत बढ़िया, आ जाओ दिव्य। बहुत अच्छा पढ़ा सौरभ जी, कुछ मिस नहीं किया, कुछ भी स्किप नहीं किया। ह्रस्व दीर्घ भी अच्छा। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। कितना सुंदर वग्रतः पथि जो किया है वो सबसे अच्छा इसने किया। वग्रतः पथि सदैव, ये जो आता है ना, अब देख रहे हैं अकार का महिमान, देखिए इसको अनुभव कीजिए। ऐसे ही भगवान गीता में नहीं बोल के गए अक्षराणाम अकारोस में, कुछ है इसके अंदर, है ना। चलिए स्वप्निल पढ़िए। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। दिशा पढ़िए। किधर गई, है ना? तो हंसी आप पढ़िए। जी सर। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुग निषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। पथि इकार है, ईकार नहीं है। वापस बोलिए लास्ट लाइन। वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। अरे रुक जाओ, फिर से गड़बड़ किया। पथि कहाँ लिखा है? पथि लिखा है ना। अब इतने दिन बाद में भी वैसे ही करना नहीं है, जो लिखा है वो पढ़ना। पथि छोटा थी। मैं दीर्घ बोल रही हूँ क्या सर? हाँ जी, हर बार जी दीजिए। ओके। वापस बोलिए। वग्रतः पथि सदैव अरे गच्छताम्। राम रुक जाओ, पथि मत बोलो, पथि एक साथ बोलो। पथि सदैव, सोचो एक ही शब्द है, कैसे बोलोगे? अब बोलो। पथि सदैव। बस तो यही बोलना है। ये शिरोरेखा अलग हो जाती है ना, उस चक्कर में हम लोग रुकने का प्रयास करते हैं। डोंट डू दैट। ओके सर। हाँ, फिर पढ़िए लास्ट टाइम। वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। शाबाश, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कौन है? कार्तिकेय आ जाओ भाई, पढ़ो। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। एक चीज को थोड़ा सा इंप्रूव अभी हमें और करना होगा कार्तिकेय। संगिनौ बोलना है, औ और ऐ बोलना चालू कीजिए। ऐसे ही सदैव हो गया आपका, वो भी सदैव बोलना है। ठीक है, बस एक बार और बोलोगे? बिल्कुल। बोलो। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्।
बहुत बेहतर हो गया पहले से। इसको और बेहतर करना है धीरे धीरे। सदैव जो हुआ है वो सदैव ऐसा कर देना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। मोनार्क आओ। आत्सर्ज धनुषा विश्वस्पृशा भक्षया शगुनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। सदैव गच्छताम। बहुत बढ़िया। अब कौन आएगा? सिद्धिदात्री बेटा हेलो। आइए। कौन बोला? आत्सर्ज धनुषा विश्वस्पृशा वक्षाय शुनशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत ही बढ़िया बेटा। एक बार थोड़ा सा स्पीड और पकड़ने का प्रयास करो। उच्चारण बहुत अच्छा किया आपने। वापस पढ़ो। आत्सर्ज धनुषा नहीं विश्वस्पृशा। रुक जाओ। सज नहीं बेटा, आत्सज बोलो। आत्सज। आत्सर्ज धनुषा विश्वस्पृशा वक्षया शुनशंग संगिनौ। संगीनौ संगिननौ रक्षणाय नहीं, संगिननौ हो गया बेटा। संगिनौ शुरू से पढ़ो। आत्सर्ज धनुषा सज नहीं, विश्वस्पृशा सज। सज्ज, सज नहीं है ना बेटा, सज्ज है। बोलो सज्ज। सज्ज। आत्सज्ज। आत्सर्ज धनुषा विश्वस्पृशा वक्षय शुनशंग संगिनौ बहुत बढ़िया। रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत ही अच्छा बेटा। आपने ऐ औ बहुत बढ़िया पढ़ा। और पथी वाली गड़बड़ जो जनरली लोग कर देते हैं वो भी आपने नहीं की। शाबाश, बहुत अच्छा। चलो कौशल, प्रयास करोगे? माइक नहीं ओपन है इनका। चलो ठीक है। दिशा आप हैं? कौशल, दिशा, अगर आप लोगों को आवाज आ रही है ना और नहीं प्रयास कर पाते हैं तो लिख के इन्फॉर्म कर दिया करें, सो दैट मैं प्रतीक्षा में ना रहा करूं आपकी। चलें, हंसी ने पढ़ लिया, कार्तिकेय हो गए, मोनार्क हो गई, नैशवी जी ने आरंभ किया था। प्रिया जी कहाँ है? प्रिया जी आइए। हाँ भैया मैं पढ़ती हूँ। आत्सर्ज धनुषा विश्वस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। अंत में गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, पथि बोलना है, पथि हो गया। व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। देखिए, जहां भी आप लोगों को ऐसा लगे कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है और वो यदि इकार उकार हो अंत में पद के, तो एक बार अपने समझने के लिए उसको आप अगले वाले शब्द के साथ मिला हुआ समझ लिया करें, ठीक है। जिससे ये वाली त्रुटि आपकी, यदि मैंने ये पथि सदैव एक साथ लिखा होता ना एक ही शब्द में, तो आप में से कोई ये गड़बड़ ना करता, ठीक है। वहां पे जो रुकने की हमारी टेंडेंसी है वो अनुचित नहीं है, लेकिन यहाँ पर उससे गड़बड़ हो जाती है। हम रुक जाते हैं, हम पॉज देने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, जहां पर भी यति आती है ना, तो एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, वहां पर हम दीर्घता लेके आते हैं। यही लॉजिक है जो चरणांत में आपको जब दीर्घ करना होता है तो लघु अलाउ कर दिया जाता है, क्योंकि हम अपनी प्रवृत्ति से स्वभावतः उसको क्या करेंगे, दीर्घ करने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इकार और उकार पे यदि कोई पद अंत हो रहा है, किसी पद का अंत हो रहा है और वहां पर यति नहीं है, तो आप एक काम करें, आप उसको अगले शब्द के साथ जोड़कर ही पढ़ने का प्रयास करें। तो आप जो बोलेंगे वो शुद्ध बोलेंगे। वापस बोलिए एक बार। व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन बच गया? आलेख जी बच गए क्या? नहीं, पढ़ लिया इन्होंने। जी सर, पूरा भी पढ़ा। अच्छा, पढ़ी। आत्सज्ज धनुषा विशुष्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा व्यग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। भाई आपने बड़ा
अनएक्सपेक्टेडली इतना बढ़िया पढ़ दिया। मुझे लगा था कहीं तो गड़बड़ होगी। वक्षयाशुग में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आप गड़बड़ कर सकते हैं, पर आपने की नहीं। और कितना सुंदर था। और आज हमें ये पता लगा कि आपके स्वर में नाद भी है। तो ये बहुत सुंदर गुण होता है, विशेष रूप से मेल्स की वॉइस में यदि ये नाद आ जाता है तो बहुत सुंदर लगती है आवाज। तो बहुत ही अच्छा, एकदम शुद्ध। और जो इन्होंने सबसे अच्छी चीज की वो आपने, आप में से किसी ने नोटिस की? इनके आकार का उच्चारण जो था ना वो बहुत ही लिरिकल था, बहुत प्यारा था। एक बार वापस पढ़िएगा। ओके सर। आत्सज्ज, सॉरी कॉन्शियस मत होइए। हाँ नहीं कुछ नहीं पढ़िए। हाँ नहीं। आत्सज्ज धनुषा विशुष्पृशा वक्षयाशुभिनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत बढ़िया। इस बार किसी ने कोई चेंज नोटिस किया? एक जगह पे एक वर्ण है, एक व्यंजन है जिसका उच्चारण इन्होंने 2 बार आया है और दोनों बार अलग-अलग किया है। देखिए तीसरी लाइन में, आलेख जी ध्यान दीजिएगा, जो कि रिकॉर्ड हो रहा है, यदि आप बाद में सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। अभी पता नहीं वापस वैसा रिपीट आप करेंगे कि नहीं, लेकिन आपके जो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा था ना, आपका रक्षणाय का जो र था पहला, वो अधिक मूर्धन्य था, और जो आपका राम लक्ष्मणा का राम आपने बोला है वो वर्त से था। ये अंतर आपको अनुभव करना है। आपने रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा ऐसे बोला था, तो वो अंतर इतना सुस्पष्ट था। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम में से सबके कान पहला वाला शुद्ध है, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा। हाँ। अब ये राम अभी आपने कॉन्शियस कर दी, एफर्ट डाल दिया ना, तो उस पर स्ट्रेस आ गया। डोंट डू दैट। और एक बात और है, हमने ये भी बताया है कि हम ऐसे उच्चारण नहीं करते। मैं बस ये इसलिए बता रहा हूँ कि इस अंतर को आपका कान समझ सके। तो जो मुझे नोट हो जा रहा है उसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इतनी बातें। बाकी मैं भी ऐसे ही बोलता हूँ, राम ही बोलता हूँ, आगे से ही बोलता हूँ, वर्ष से। और कई शिक्षाओं में हमें मिलता भी है, जो आप लोग जो ध्यातव्य वाली 6 स्लाइड्स वाला वीडियो आप देखेंगे ना जब, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगी ये बातें। चलिए, मजा आ गया वैसे। सर ये खुद से प्रैक्टिस करने के लिए कुछ वो दीजिएगा। अरे ढेर सारे हैं। अभी आप लोगों को आज कौन सा दिन है, 1 मिनट देखने दो। आज 13वां दिन है हमारे कोर्स का। हाँ कल हाफ हुआ है ना, 13वां है। हाँ, तो आज रात में आपका ये काम हो जाएगा, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से हम सुबह तक भिजवा देंगे आपको। आप लोगों ने जो भी ये काम किया है ना अभी तक छंद भरने का, वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और उस पर आपको अब काम करना है अगले अब 9 दिन बचे, तो 9 दिनों में। जी सलोनी सर मैं पढ़ूं? प्लीज। आत्सज धनुषा रुक विशुष्पृशा। जाओ, क्या किया? सज क्यों बोला? सज्ज ही बोला है सर, 2 ज। सज्ज, सुनो, सज्ज ऐसे बोलो, सज्ज। हाँ, ओह, इतना ओह, स्पष्ट ओह, सुनाई ठीक है, देना चाहिए। ठीक। सज्ज। आत्सज धनुषा विशुष्पृशा वक्षया शुभनिशंग रुक संगिनौ। जाओ, वक्ष या शुग बोल दिया, शुग बोलो। अभी आलेख जी ने बोला जैसे शुग। ठीक है सर, अकारांत। वक्षया शुभनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत बढ़िया, दोबारा पढ़िए। आत्सज्ज धनुषा विशुष्पृशा वक्षया शुभनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम्। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। कोई रहा क्या? वेरोनिका आ जाइए, पढ़िए। जी। अत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुभनिशंग संगितौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मण पति सदैव गच्छताम्। बहुत बढ़िया। एक गड़बड़ की वेरोनिका, आपने आत्त को अत्त पढ़ा आरंभ में, है ना? वो नहीं करना है। और आपका संगिनौ जो है वो संगीतौ हो गया था, शायद, मुझे ऐसा सुना, मैं गलत हो सकता हूँ। जी। बहुत सुंदर। अब ये जो वेरोनिका जो पहले इसका लक्षण लिखा है उसको पढ़िए। रान नरौ लगयुतौ रथोद्धता, इसको पढ़िए।
लेफ्ट में जो लिखा है एक लाइन। जी रन्नरौ रान्नरौ लगयुतौ रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता, रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता, ऐसे पढ़ो। रन्नरौ ए रुको लगयुतौ भाई, रन्नरौ नहीं है, रान्नरौ, आ की मात्रा लगी है। रान्नरौ हाँ लगयुतौ रथोद्धता। हाँ, 4 टाइम्स। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता, रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता, शाबाश, रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। बहुत बढ़िया। कोई बच्चा, किसी ने हाथ ऊपर किया था, हंसी ने हाथ ऊपर किया था, बोलो हंसी। सर मैं थोड़ा सा डिफरेंट लाइन में हाँ गाना करो, चाहती थी। ठीक करो। आत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। क्या गड़बड़ की? पहली बात तो धुन आपने कोई चेंज नहीं की, वही है जो अभी तक चल रही है। थर्ड लाइन में थोड़ा थर्ड लाइन में की है आपने, तो वो थर्ड लाइन में जनरली ऐसे ही किया जाता है। जब हम गीत भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, जो 4 चरणों की चीजें होती हैं, हमेशा पहली दूसरी एक स्टाइल में बोली जाती है, तीसरी अलग स्टाइल में बोली जाती है, चौथी वापस पहली दूसरी वाली में आ जाती है ना? जी तो आपका वही था, लेकिन इसको बोलने में आपने 2 गड़बड़ियां की। एक तो वही पथी कर दिया आपने वापस से, एफर्टफुली ठीक कर लिया। पथि सदैव गच्छताम्। बेटर बेटर। और आपने दूसरी गड़बड़ की थी, मम को आपने मम पढ़ दिया था। ओके। ठीक है, तो अब रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा। हाँ ठीक। दिशा, नमस्ते सर। सर मुझे आपकी आवाज तो आ रही थी, लेकिन मैं रास्ते में थी, तो इस कारण जवाब कोई नहीं बात दे नहीं, पा रही थी कोई बस। बात नहीं, कोई बात नहीं, पढ़िए। जी आत्सज्ज धनुषा रुक जाओ, विशुस्पृशा। सज नहीं बोलना है, सज्ज बोलो। सज्ज। हाँ, अब बोलो आत्तसज्ज। आत्सज्ज। अब पूरा बोलो शुरू से। आत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्ष्याशु निशंग संगिणौ। रुको, वक्ष्याशुग ऐसे क्यों बोल रही हो? वक्ष्याशुग ऐसे नहीं बोलना, वक्षयाशुग ऐसे बोलना है। वक्ष्याशुग। अरे वक्ष्या नहीं, वक्षयाशुग। वक्षयाशुग। हाँ, वक्षयाशुग निशंग नहीं संगिणौ। नहीं, रुको, वक्षयाशुग निशंग ऐसे नहीं बोलना ना, वक्षयाशुग निशंग संगिनौ। आत्तसज्ज, अच्छा तुम गा नहीं रही हो इसलिए गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, सुनो नॉर्मली पढ़ो। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुग निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्, ऐसे पढ़ो। जी सर। आत्सज्ज धनुषा ये विशुस्पृशा। रुकती क्यों हो? यति है क्या? क्यों रुकी? आत्तसज्ज धनुषा, किसी को एक्सप्लेन करना नहीं है, समझाना नहीं है, व्हाई दैट टोन? एक साथ बोलो, आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा, बोलो ऐसे। आत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षाशु। अब रुको, धनुषा विशुस्पृशा ऐसे नहीं बोलना है। आप ये समझो दिशा कि ये सारा का सारा जो लिखा है ना, ये एक लाइन जो लिखी है उसमें कोई शिरोरेखा टूट नहीं रही है, सब एक ही शब्द है, ऐसा इमेजिन कर लो और फिर प्रयास करो, ठीक है? इट माइट हेल्प यू। आत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षाशु निशंग संगणो रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। गच्छताम नहीं, गच्छताम। गच्छताम्। गच्छताम। गच्छताम्। हाँ, और वो संगिणौ नहीं है, संगिनौ है। संगणौ। संगिनौ न। संगिनौ। हाँ, संगिनौ वक्षयाशुग निशंग संगिनौ, ठीक है? अच्छा दिशा, वापस से जो लक्षण लिखा है लेफ्ट में उसको पढ़ो 4 बार। रान्नरौ लगयुतौ रथोद्धता। रान्नरौ। नहीं सर ये भी लगातार पढ़ना। रान्नरौ।
बोलो पहले इतना ही बोलो बस। रान नरौ, तोड़ क्यों रही हैं आप? रान नरौ नहीं है ना, रान रान नरौ, नरौ, रान नरौ। रान नरौ, ओहो, नहीं, रान नरौ। रान नरौ, अरे रान नरौ नहीं है, रान नरौ। नरौ, रान नरौ। तोड़ो मत। सर ना फिर नकार ही है ना सर दोनों। दोनों नकार हैं, लेकिन आप उसको रान नरौ बोल रही हैं। रान तोड़ के और फिर नरौ अलग से बोल रही हैं, ऐसे मत बोलिए। रान नरौ एक साथ बोलिए। रान नरौ। अच्छा, मुझे ही गड़बड़ सुन रहा है कि सबको गलत सुन रहा है? नहीं सर, वो मुझे भी पता चल रहा है कि मैं गलत नहीं, बोल रही हूँ, लेकिन वो नहीं। उच्चारित ही नहीं हो पा रहा है। अरे अच्छा रुको, ये रा हटा दो, उसको र कर लो। अब बोलो रन नरौ। रन रौ। अरे रे रे रे, रन रौ नहीं है, वही रन वो सर, नरौ। वो उच्चारित ही नहीं हो रहा है, वो तो अरे पता सुनो है। मेरी बात, अभी ये बार बार अब नहीं बोलना है, ये मुझसे हो ही नहीं रहा है, इसीलिए तो बैठे हैं ना करवाने के लिए। बस जी रिपीट सर। करो। एक भी बार अब बोलोगी तो मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा कि मुझसे नहीं हो रहा है। कैसे नहीं होगा, इसका बाप भी होगा। अभी देखो करते हैं। बोलो रनर, बोलो अंग्रेजी का बोलो रनर। रनर। उसमें 2 एन आ रहा है ना? जी सर। तो अंग्रेजों ने बड़ा बिगाड़ किया है हमारे देश का, हम उनकी भाषा बिगाड़ेंगे। अब रनर को बोलो रन्नर, जो लिखा है वैसे ही पढ़ो, बोलो रन्नर। रन्नर। हाँ देखो निकल गया। रन्नर। किन्नर। किन्नर। हाँ किन्नर भी निकल रहा है, तो आप तो बोल सकती हैं अपनी भाषा भी, केवल बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। अब बोलो रन्नरऊ। रनरौ। रनरौ। सर उसी से करती हूँ, किन्नर रनरौ। अरे रुको, किन्नर बोलो, किन्नर। किन्नर। किन्नरऊ। किन्नरौ। किन्नरऊ। किन्नरौ। रन्नरऊ। रनरौ। हे राम, हट, क्या कर रही हो यार? सर वो तो पता नहीं टंग ट्विस्ट हो रही है। अरे जब र पहले, वो दो किन्नरऊ बोल सकती हो, रन्नरऊ नहीं बोल सकती हो, क्या है ये? सर मेरी ना पता नहीं र में वैसे भी टंग ट्विस्ट हो जाती है। र बहुत मुश्किल उच्चारित करती हूँ, र को अड़ा बना देती हूँ बोलते बोलते, जब स्पीड से बोल रही होती हूँ तो। अच्छा तो इसी कारण अगर शायद अगर वो। संभव है तो कैमरा ऑन करो, अगर संभव है तो। जी सर, कोशिश करती हूँ। हाँ, अब इनकी संवृत्ति विवृत्ति देखनी पड़ेगी हमको। चलो लाओ, जब तक ये ऑन कर रही है पोलोमी बोल दो, इनको ऑन करने दो, समय बचेगा। सर कर लिया मैंने ऑन तो। अच्छा यस चलो। सर, मैं बोलूं? हाँ बोलूँ सर? दोनों लोग एक साथ बोल, दिशा को बोल लेने देते हैं। चलो कंटिन्यू कर। किन्नरौ। किन्नर। किन्नर बोलो, किन्नर। किन्नर। मुझे आपका पूरा मुंह देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुंह कैमरे को मुंह के पास लाओ, केवल होठ दिखाओ। किन्नर। थोड़ा कैमरे को नीचे करो, जो कि आपका नाम आ जा रहा है उस पे, होठ पे। हाँ बस, अब बोलो अब ठीक है किन्नर। सर। हाँ बोलो किन्नर। 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 बोलो 5 बार किन्नर। 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 हाँ किन्नर। हाँ। किन्नर। अब बोलो रन्नर। किन्नर। रन्नर। हाँ। रन्नर। 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 हाँ। रन्नर। 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 शाबाश। अब बोलो रान्नर। रन्नर। 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 रान्नरऊ। रान्नरऊ। रन्नरौ। 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 वेरी गुड, वेरी गुड। देखो अब 20 बार अगर ये बोलोगे कि मुझसे नहीं होगा, उससे अच्छा 20 बार उसको बोल लो जो बोलना है। नहीं इतना सर, वो परिश्रम मैं किया ऐसे तो गड्ढा नहीं खोदने। बोलती, कोशिश तो करती हूँ, आज लेकिन वो। आयुषी नहीं आई हैं, रोज वो गड्ढा जी खोद के घुसती हैं, आज आप उनकी कमी पूरी कर रही हैं, हैं? सर, मैं अभी आज बहुत समय के बाद आई हूँ। मेरी 1 दिन से बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी कि मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी सर। कोई बात नहीं, आपको वीडियोस भेजे गए हैं, आप देख लीजिएगा उसको, है ना? और जी आज भी आप जी शाम सर। को थी एक्स्ट्रा वाले में, मैंने देखा था आपको बीच में। हाँ जी सर, मैं हाफ एन आवर का जो ब्रेक था जॉब के बीच, तो फिर मैं ज्वाइन कर पाई थी हाफ एन आवर के लिए। ठीक है, अब ये पूरा पढ़ो। रान्नरऊ लगयुतऊ रथोद्धता, जी। पढ़ो 4 बार। रान्नरौ। लघ्योतो ए, रुक जा। रथोद्धता। अब हर शब्द बताना पड़ेगा। लगयुतो क्यों बोल रही हो? लगयुतऊ बोलो, लगयुतऊ। लघ्यो लग नहीं, तोड़ती लघ्योतौ। क्यों हो आप? लघ्योतौ। लगयुतऊ, अस्पष्ट होना चाहिए, बोलो लगयुतऊ। लघ्योतौ। हे भगवान,
ऐसा समझो आपका बॉस सामने और एक बैट घुमा के मारना है, कैसे बोलोगी घुमा के? लगायुतऊ ऐसे बोलो, बैट घुमा के मारो, लगायुतऊ। लगायुतऊ, हाँ देखो, आ गया ना आपने? लगायुतऊ, लगायुतऊ, शाबाश। अब एक साथ पढ़ो, रान्नरऊ लगायुतऊ, पढ़ो। रान्नाराऊ, लगायुतऊ, 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 लगायुतऊ। हाँ, जो लिखा है उस पे ध्यान दो। अपनी आंख ऊपर चढ़ा लेती हो, आसमान में देख के मत पढ़ो ना, सामने हेल्प के लिए लिखा हुआ है, उसको देखो और फिर पढ़ो। पढ़ो वापस। रान्नाराऊ, लगायुतऊ, लगायुतऊ नहीं बेटा, लगायुतऊ। लगायुतऊ, यू है ना सर, छोटा यू इसलिए है ना, उसको तो उसको आप हाँ। यू नहीं, आप जस्टिफिकेशन देने का प्रयास मत कीजिए, इस आदत को छोड़ दीजिए। जो लिखा है वो पढ़ना है और आप पढ़ सकती हैं। पढ़िए। लगायुतऊ, लगायुतऊ, हाँ, चलो पूरा पूरी लाइन पढ़ो, लगायुतऊ, पूरी लाइन पढ़ो। रान्नाराऊ, लगायुतऊ, रथोद्धता, 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 एक बार बोलो, रथोद्धता। रथोद्धता, रथोद्धता, धधा धधा नहीं है, जो लिखा है वो पढ़ने में क्या मौत आ रही है आपको? रथोद्धता, देखो, रथोद्धता, रथोद्धता, रथोद्धता नहीं है। सुनिए, एक शब्द होता है, वो बोलिए, बोलिए उद्धव। उद्धव, 2 बार और बोलो, उद्धव उद्धव उद्धव, ऐसे बोलो। उद्धव, उद्धव, उद्धव। अब वो व को त कर दो, बोलो उद्धत उद्धत उद्धत। उद्धत, उद्धत, उद्धत। अब बोलो उद्धता उद्धता उद्धता। उद्धता, 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 उद्धता। बोलो उद्धत। उद्धत। अब वो त पे आ की मात्रा चढ़ा दो। अब बोलो उद्धता। जी। उद्धता, उद्धता। उद्धता नहीं है भाई, जब उद्धत तो नहीं बोल रही हो आप, उद्धत बोल रही हो तो उद्धता बोल दो, बस इतना ही करना है, करो। उद्धत, उद्धता। बस, हाँ, उद्धत उद्धता। उद्धता, रथोद्धता, 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 रथोद्धता। एक काम करो, वो बोलो मैं रथोत। तोड़ती हूँ। रुको, समझो। रथोत, रथोत, बोलो रथोत। रथोत, रथोत, अब बोलो हता। हता, रथोत हता, ऐसे बोलो। रथोत, हटा, हता रथोत, नहीं, हता, हता, हाँ, रथोत, हता, हता। अब इसको हता, स्पीड में बोलो, जो निकलेगा वो अपने आप रथोत हता रथोत, निकलेगा। हता, रथोत, हता, रथोत, हता, रथोत, हता, रथोत, हता, रथोत, हता, रथोत, हता। अब बोलो रान्नरऊ लगायुतऊ रथोद्धता। रान्नाराऊ लगे होता हूँ रथोत तथा। एक बार और बोल दो बस, फिर मैं छोड़ दूंगा आपको। रान्नाराऊ लगे होता रथोत तथा। शाबाश, वही क्लैप कीजिए, इन्होंने वाकई बहुत अच्छा पढ़ाया। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर। चलिए सर मैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस और करके आपको एक बार ऑडियो बिल्कुल भेजिएगा, लेकिन आपको एक चीज सुधारनी पड़ेगी अपने अंदर। ये बार बार बोलना बंद करो, मैं ऐसे करती हूँ तो ऐसे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, आप वैसे नहीं कर रही थी जैसे करना है ना? तो जैसे करना है वैसे करेंगी तब हो जाएगा। तो ये बार बार नहीं बोलना है कि मैं ऐसे कर रही हूँ, मुझसे ये प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम तो सॉल्व करने ही बैठे हैं ना अभी, इसीलिए तो हैं आप यहाँ पे। तो ये मत सोचिए आप कि आपसे नहीं हो रहा, आपसे सब हो जाएगा। जी जी ठीक है, चलिए शाबाश, फॉलो मी आ जाइए। अब फटाफट करो, एक ही में लग गया पौना घंटा। आओ, धन्यवाद। आतगज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिषङ्ग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वज्रतपथि सदैव गच्छताम्। बहुत सुंदर था, धन्यवाद। चलो जी, अब कौन है? आयुषी आ गई हैं, आइए। जी सर। देखो सब लोगों को अच्छा लगा। इस ग्रुप में ये अच्छी बात है, सब लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आयुषी फटाफट। सर मैं पढ़ूं? हाँ जी, और कौन, इसीलिए तो आई है।
आ आत 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 तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशु गनिश वक्षयाशुगनिष्पंग पंग नहीं है, निशंग है। निशंग मतलब तूणीर, तरकश। निशंग संगीनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपथि सदैव गच्छताम्। हाँ, यदि मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि ये जो वग्रतः पथि है, इसमें जो विसर्ग लगा है, इसको आपको वग्रतः पथि को एक साथ पढ़ते हुए उपध्मानीय की तरह बोलना है, तो आप मुझे बोल के दिखा पाएंगी? अगर आप बोल के दिखा पाएंगी तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। चलिए बोल के दिखाइए। और जो आप आत्तसज्ज धनुषा धनुषा के बाद पॉज दे रही हैं, कहीं पर यति नहीं है। आप यति अच्छे से समझती हैं, है ना? जी तो बिना यति के पढ़ना है, केवल पादांत यति है। तो पढ़िए, और मैं चाहता हूं उपध्मानीय का आपसे उच्चारण सुनूं। वग्रता पति। अरे शुरू से पढ़ के सुनाओ पूरा। आतत्सज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षयाशुघ निशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपति सदैव जगताम्। वापस बोलो। वग्रतपति गलत सदैव। हट, रुको। क्या किया? फ कैसे बोला? उर्दू पढ़ रही हैं क्या आप? तो ऊपर वाला दांत नीचे वाला होठ कैसे छुआ आपका? नहीं छूना चाहिए। मुंह ऐसे गोल होके फ जैसी साउंड हल्की सी आएगी, आधे सेकंड की। बस पढ़ो वापस। वग्रतपति। शाबाश, बहुत अच्छा। आप एफर्ट कर रही हैं, और टाइम लगेगा पर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो किया वो ठीक था। मैं पढ़ता हूं एक बार। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। मेरे होठ देखो ध्यान से सब लोग। वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्। वग्रतः पथि, वग्रतः पथि, है ना? आपको फर्स्ट स्पष्ट सुनेगा भी नहीं और मेरा काम भी हो रहा है। ठीक है, आया समझ में? चलिए जी, कौन खोल के बताएगा? इससे पहले कोई छंद हुआ है क्या? तो मैं उतना पेज छोड़ दूं। पहला ही हुआ है, पहला ही। चलो अब सर, ये बताओ, ये इसको खोल के। हाँ बताऊं मैं सर? राजभा नसल राजभा लग। हाँ, गा के बोलिए, इसी ट्यून में कहिए, बीट पे आइए। राजभा नसल राजभा लग। ग नहीं, गा लगा, सॉरी, लगा। राजभा नसल राजभा लगा, राजभा नसल राजभा लगा। आत्तसज्ज धनुषा विशुस्पृशा वक्षया शुगनिशंग संगिनौ। आया मजा? वो लग युतो है करके मैंने लग बोला। नहीं, वो तो छंद के अनुरोध से है ना। गकार का अर्थ है गुरु। ये यहाँ जो रान्नरौ है, ये जो न संधि है, ये कैसे हुआ है? ये शब्द ये नहीं समझा मुझे। वो छंद खोलने के लिए तो ठीक है, राजभा नसल। आपने जो खोला मैंने वही पढ़ दिया। रुकिए, अब मैं भी खोलता हूँ, एक सेकंड। क्योंकि 2 बार नसल लेते हैं तो वो नहीं बैठ रहा है। मुझे लगा कि न द्वित्व है तो 2 बार नसल। राजभा नसल राजभा लगा, यही है, है ना? तो ये कैसे है, इस बता रहा हूँ कैसे। सुनिए, ये है रात, संधि हो रही है रात नरऊ। अब रात है, रात मतलब रेफ पे आ की मात्रा हो गई, फिर तकार है, हल है, हल का चिन्ह है ना। फिर दूसरा शब्द है नरऊ, फिर है लग युतऊ, फिर है रथोद्धता। अब देखिए, रथोद्धता छंद का नाम है। ठीक, अब हम क्रम देखते हैं। रान नरऊ, रात का मतलब है रात में लगी है पंचमी। कौन सी लगी है? पंचमी।
तो जैसे रामः रामौ रामा, रामम रामौ रामा, रामान् रामेण रामाभ्याम रामई, फिर रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक, तो रामात पंचमी एक वचन लगाए तो रात। ठीक, रात मतलब र से अलग होने के अर्थ में ये हो जाएगा। पंचमी का मतलब अलग होना होता है। ठीक, तो रात मतलब र से क्या क्या लगाना है फिर? न रऊ, न और र समस्त पद बना के नित्य द्विवचनांत हो गया, द्विवचन हो गया ना, नरऊ। रात, र से क्या लगाओ? र से अलग क्या लगाओ? न लगाओ और र लगाओ, ये हो गया। और फिर लग युतऊ, लग युतऊ, युतऊ, लग युतऊ, यहाँ पे भी द्विवचन हो गया। लग से युत, युक्त, ये अर्थ हुआ। युत का मतलब युक्त। तो क्रम क्या आया? र न र ल ग। र मतलब राजभा, न मतलब नसल, र मतलब राजभा, ल मतलब लघु, ग मतलब गुरु। स्पष्ट हो गया? ना न ना न न न ना न ना न ना ना न ना न न न ना न ना न ना, अपने आप हो रहा है। आया मजा? इसमें लोग जो बहुधा अटकते हैं वो दूसरी लाइन में अटकते हैं, बाकी तो हो जाता है। चलिए अब हम एक और करेंगे आज। ये एक बार रान्नरऊ का एक बार फिर से बता दीजिए, कैसे आपने उसका विच्छेद किया था? रात, र आ की मात्रा तकार आधा, रात स्पेस नरऊ, लगायुतऊ, रात पंचमी है। इसमें ना तो बस एक ही बार आ रहा है, बस जी, रा वो रात का जो त है ना प्रिया जी, उसके आगे त के बाद यदि न आता है तो वो संधि के नियम से त न में बदल जाता है, बस इतना होता है। तो वो जो त है वो न में बदल गया और पूरा एक संधि युक्त पद होकर के रान नरऊ हो गया। ये प्रमाणिका पंचचामर किया था किसी ने फिर आगे? अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो। चलो आज हम ये पढ़ेंगे, अभी 15 मिनट में ये पढ़ेंगे, फिर कुछ और करेंगे। चलिए, ये है पृथ्वी छंद। जो मराठी लोग हैं उनकी बाँछें खिल गई होंगी इसको देख के, है ना? महाराष्ट्र में जिस धुन में गाया जाता है उससे अधिक सुंदर धुन और कोई है ही नहीं इस छंद की। कौन पढ़ के सुनाएगा? समवृत्त है, यति है 8वें पे और किस पे? 9वें पे। 8 और 9 हो गए टोटल 17 वर्ण प्रतिपाद। वार्णिक है, पढ़िए। संध्या मैम पढ़िए। सर ये थोड़ा-सा पढ़ना मुझे मुश्किल हो रहा। अगर यहाँ कोई आप उदाहरण देते हैं तो मैं इस पर क्योंकि हम लोग जो मराठी में ये करते हैं ना तो उसको ऐसे बोलते हैं जसा, जैसे यलाग, यलागा नहीं वो तो शिखरिणी का हो गया। नहीं, शिखरिणी में ज से नहीं आरंभ होता। वो अपनी पृथ्वी का ही है लेकिन मेरा कन्फ्यूजन हो गया है। ठीक है। जसौ जसयला वसुग्रह तिश्च पृथ्वी गुरुः, पृथ्वी गुरुः। हाँ, अब सही किया, पृथ्वी गुरुः। जसौ जसयला वसुग पे रुक वसुग्र। जाइए, यति है। अच्छा, करके है ना? वो अच्छा। रंग बदल गया ना? जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। हाँ, बिल्कुल। अब इसको आप अपने स्टाइल में करें, महाराष्ट्र वाले स्टाइल में। मुझे आप उदाहरण देंगे तो मैं बोल पाऊँगी सर महाराष्ट्र वाले स्टाइल में। ये जरा फिर आप वो फिर इस रुकी पर रहिए। बोलना मुझे फिर मुश्किल लग कोई रहा बात है। नहीं, फिर रुकिए क्योंकि और हाँ। लोगों का कान जो है वो कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है? हाँ। और स्वप्निल पढ़ के बताओगे महाराष्ट्र के स्टाइल में? बहुत पॉपुलर है। अरे सर मेरा भी सेम आंसर है, नो डिफरेंस। अरे भाई चलो, नई छवि पढ़ेंगी। मुझे राग नहीं आता, सिर्फ पढ़ सकती हूँ। हाँ हाँ हाँ, सामान्य पढ़िए, दिव्य बाद में आएंगे आपके पास। जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी। क्षम्यतां, पृथ्वी गुरुः।
अब एक बार यति का ध्यान रखते हुए, हालांकि आपने रखा है पर और स्पष्ट ध्यान रखिए और वसुग पे आके रुकना है, ठीक है? हाँ दिव्या आ रहे हैं, रुक जाओ, थोड़ी देर में आएंगे। कहाँ गई नैशवी? हाँ जसो जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। आप पृथ्वी क्यों पढ़ रही हैं उसको? पृथ्वी पढ़ने में आपको मोदी जी जीएसटी लेते हैं क्या आपसे? नहीं, हाँ, वो हमारे संस्कृत में पृथ्वी आता है ना, तो वो दिमाग में चल गया। जसो जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। बहुत बढ़िया। आयुषी पढ़ो। दिव्य के पास में सबसे लास्ट में जाएंगे। जसौ जसलया वसु रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। बहुत बढ़िया, ठीक है। सिद्धिदात्री बेटा आओ। जैसा जसलया वसुगरहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। हाँ ठीक है बेटा, आपने अच्छी कोशिश की। अब आप मेरा सुनो और फिर उसको वापस बोलना, ठीक है? वो है जसौ जसयला, जसलया नहीं है, ठीक है? जसयला, जसौ जसयला, फिर है वसुग। यहाँ पे आके आपको रुकना है, तो इतना एक साथ, जितना ब्लू में लिखा है ना बेटा, उतना एक साथ पढ़ना है। जसौ जसयला वसुग, फिर क्या लिखा है? ध्यान से देखो, जो लिखा है, रहयतिश्च, बोलो रहयतिश्च। यह रह है बेटा, रहयतिश्च, रहयतिश्च रहयतिश्च, रहयतिश्च। अब बोलो रहती, रहती, अब बोलो रहयति, रहयति, रहयतिश्च, रहयतिश्च। हो गया। पृथ्वी, पृथ्वी गुरु, गुरु, शाबाश। अब पढ़ो रहयतिश्च पृथ्वी गुरु, ऐसे पढ़ो। यह रहयतिश्च पृथ्वी रहयतिश्च, गुरु। यह नहीं लगाना है बेटा, शुरू में तो र है ना, रहयतिश्च बोलो। रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। हाँ अब पूरा बोलो। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु, ऐसे बोलो। जसौ जसलया वसुग, जसलया नहीं, जसयला। जसौ जसलया वसुग। रुक जाओ, फट। जसयला है ना, तो जसलया क्यों पढ़ रही हो बार बार? जसौ जसयला वसुग शाबाश। रहयतिश्च, हाँ रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। शाबाश। एक बार और पूरा पढ़ के सुना दो मुझे। जसौ जसयला वसुगरहयतिश्च पृथ्वी गुरु। ये हर कैसे पढ़ दिया? रह लिखा है ना, उल्टा क्यों पढ़ती हो तुम? अदला बदली बहुत करती हो रोज, इतना अदला बदली नहीं करना है, ठीक है? वापस पढ़ो अब एक बार ध्यान से, जो जहां लिखा है वहां पे वही पढ़ना है। पढ़ो। जसौ जसयला वसुगरहयतिश्च पृथ्वी गुरु। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, शाबाश, खुश रहिए। आलेख जी। जी सर। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। नहीं, मजा नहीं आया। आपकी पुरानी वाली में जो नाद आया था ना, वो वापस से सुनना टोन आती तो नाद आता ना सर। है। जसौ जसयला वसु, टोन आती है तो नाद आता है। तो टोन मैं आपको देता हूँ। जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु, जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। अब पढ़िए। जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। आ गया मजा? देखिए आ गया। जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। बहुत बढ़िया। अब कौन आएगा? सलोनी। मैं ट्राई करती हूँ। जिन्होंने भी कहा मैं ट्राई करती हूँ, मैं पढ़ूं कि सलोनी पढ़ी? अच्छा पढ़ लो, मोनाक पढ़ लो।
हाँ, हाँ। जसो जसयला वसु रहतीश पृथ्वी गुरु। नहीं बेटा, गलत कर दिया है। रहयतीश्च, इतना सॉफ्ट होने के लिए किसने बोला आपको? रहयतिश्च बोलो, बोलो तिश्च। जसो जसयला वसु रहतीश पृथ्वी गुरु। नहीं, ठीक नहीं आ रहा। एक तो आपका जसऊ जो है वो जसो आता है, जसो नहीं है ना, जसऊ है। जसौ जसयला वसु रहतीश पृथ्वी गुरु। ठीक है, अभी आप लोगों को इसकी उसके कारण समस्या हो रही है, पर उच्चारण सही था, प्रॉब्लम नहीं थी। वेरी गुड। चलिए सलोनी आ जाइए, अब 2 बार हाथ उठा चुके हैं। जसौ जसयला वसु रहतिश्च पृथ्वी गुरु। बहुत सुंदर। वेरोनिका आइए। जसौ जसयला वसु रहतिश्च पृथ्वी गुरु। शाबाश, वेरी वेरी वेल डन। ये देखिए, ये नेटिव स्पीकर नहीं है किसी भी भारतीय भाषा की, फिर भी इतना सुंदर है। बहुत ही अच्छा। अच्छा, बल्कि एक बात होती है, जो लोग नेटिव स्पीकर्स नहीं होते हैं, जो बाहर से आके सीखते हैं, वो अधिक श्रेष्ठ उच्चारण करते हैं। ये बात आपको देखनी पड़ेगी। फॉलो मी। दुष्टता कम होती है। फॉलो मी। जसौ जसलया वसु ए रुको, रहयतिश्च ये सब पृथ्वी लोग गुरु। जसलया क्यों पढ़ रहे हो? जसयला है ना। सॉरी। जसौ जसयला वसु रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। बहुत बढ़िया। कौन रह गए? कार्तिकेय आओ। जसौ जसयला वसुग्रह यतिष्ठ पृथ्वी गुरु। बहुत अच्छा है। चलो, आस्था हो गई, आलेख जी हो गए, आयुषी आप हो गई क्या? जी सर। अच्छा, दिशा। जी सर। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः। चलो, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। हंसी। जी सर। जसौ जसयला वसु रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। बहुत अच्छा। नैशवी ने तो पढ़ लिया है। कौशल, आप अगर हो तो आप किसी भी समय अपने आप आके पढ़ लें। नहीं, इसकी आवाज नहीं आ रही फिर से। कोई बात नहीं बेटा, जाने दो थोड़ा। सलोनी ने, प्रिया जी। जसौ जसयला वसु रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। ठीक है, बढ़िया है। संध्या में हूँ। ये सौरभ जी। हेलो, हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, पढ़िए। जसौ जसयला वसुग हयतिश्च पृथ्वी गुरु। नहीं, गलत किया। रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। ठीक है, इसी को थोड़ा स्पीड में बोलना। एक बार और बोल दीजिए, फिर चलें। जसौ जसयला वसुग हयतिश्च पृथ्वी गुरु। ठीक है, चलो स्वप्निल। जसौ जसयला वसुग्रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। यही तो करना था भाई मेरे, जो उस टाइम बोल दिए तुमने। अरे हैं? सेम वही वो सेम सेम आंसर। आंसर के चक्कर में रह गए। हाँ, ये नहीं करना। वेरोनिका भी हो गई, स्वप्निल, सौरभ जी, संध्या मैम, सोलोनी, प्रिया जी, सब हो गए। चलो आओ भाई, हीरो हीरालाल, दिव्य जी आएंगे, बताइए। जी। कहाँ हैं ये? मैं यही हूँ। आगे बढ़ गए। पहले ऐसे ही पढ़ो। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। जसयला नहीं, मुझे बेटर एक्सपेक्टेड था। कपय की तरह नहीं बोलना है, यह का स्पष्ट उच्चारण करो। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। अब गा दो, चाहे जिस धुन में गाओ। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। बहुत सुंदर। किसी ने पकड़ी है लय? एक 4 बार गाओ जरा इसको। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी गुरु। जसौ जसयला वसुग रहयतिश्च पृथ्वी
पृथ्वी गुरुः जसौ जसयला वसु रहयतिश्च पृथ्वी गुरुः na 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 na. You tried it like this ना? सही सही पकड़ी मैंने आपकी लय धुन जी चलो ना 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 ना. दिस वाज. अब खोलो इसको. कौन खोलेगा? खोलो फिर हम इसकी एक और धुन बताते हैं आपको. सर जबान सलग हाँ जबान सलगा फिर से यमाता गा क्या तो बोला वो आपने? वसु का नहीं समझा सर मुझे. वसु वो जो तो बीच में है. यति कहाँ करनी है? 8 पे अच्छा. यति करनी है. वसु 8 होते हैं तो 8 पे यति करनी हाँ हाँ अच्छा. है. हाँ ओके. जबान सलगा सलग जबान सलग यमाता गा. आप मैम एक गड़बड़ करती हैं. आप सलगा को सलग बोलती हैं हमेशा. सलगा. गा मैंने बोलिए या पहले गम सलगा बोलिए? सलगा पहले बराबर बोला था फिर सलगा कर दिया. जबान सलगा यमाता गा यमाता लगा. यमाता लगा. ओके. ना 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 ना. अब याद आया मराठी लोगों को? हैं? याद आया? मदीय मनसशनै सकलवासना हीयते जसौ जसयलावसु ग्रहयतेश्च पृथ्वी गुरुः. इससे अच्छी धुन पृथ्वी की आज तक हमने तो नहीं सुनी. ठीक बोलो. इस तरह से बोलने का प्रयास करो वहीं पे मेरे पीछे पीछे. ना 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 ना. हाँ बोलो. हाँ आप बोलो. बोलो. जसौ जसयलावसु ग्रहयतेश्च पृथ्वी गुरुः जभानस लगा यमाता लगा. जभानस लगा यमाता लगा. ठीक. अब एक छंद देखते हैं हम. स्मृता पितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी. बहुत सुंदर छंद है ये. और मराठी लोग इसको जैसे गाते हैं उसकी कोई तुलना कोई उपमा ही नहीं. इतना सुंदर गाते हैं. दे दो वो तो वो भी सुना दो. फेसबुक पे रखा होगा. देखता हूँ. चलो कौन पढ़ेगा इसको? जल्दी से पढ़ दो जरा. स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् निर्णानी नृणाम. आगे स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनोत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी. मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी. इसमें आनंद आ रहा है आप लोगों को कि नहीं? दिव्य पढ़ के सुनाओ जरा. अभी आनंद लें. कैसे पढ़ना आपकी बात? स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् आगे. भंगुर माँ तो पहले हो गया ना. नृणाम भंगुर तनुत्विषां. सुनिए. अगर म पहले हो गया तो वो वहां पे हमने संधि विच्छेद करके पढ़ा इसलिए म पहले हो गया. तो आपको यहाँ पे फिर अभंगुर करना पड़ेगा. ठीक है. हाँ. और नहीं तो वहां पे आप नृणा तक पढ़िए और उसके आगे मभंगुर से शुरू कर दीजिए. अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना. पढ़िए वापस अलेख जी. स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम्
मगम्ब गुर तनु मगम्ब गुर तनु अभंगुर नहीं है, अभंगुर तनुत्विषाम। अभंगुर तनु त्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिंदगिरिनंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मदीयमति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सलोनी ने हाथ उठाया था, बोलिए सलोनी। फिर संध्या मैम। सर कुछ नहीं, मैं भी लिख रही थी। वो बहुत सुंदर है सर, ये मैंने मतलब पहले आपने और मैम ने एक बार बहुत पहले गाया था, तो मैंने हमने तब 2 साल पहले गाया था बलराम सर वाला। जी सर मैंने तब सुना था सबसे पहले, और मुझे इतना सुंदर लगा था कि बहुत गाने का मन करता रहता है इसको, तो इतना सुंदर है। अभी वो सुन रही हैं तो यही कह रही हैं कि वो वाला गा दे। जी तो हम लोग साथ में ही गाते हैं हमेशा। जी सर। संध्या मैम। हाँ सर। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयति शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। ऐसा लगता है जब आप पृथ्वी छंद सुनते हैं तो मन करता है महाराष्ट्र पूरा उठा के घर में रख लिया जाए। ये इतना अच्छा गाते हैं वहाँ पे। काफी रचनाएं हैं इसमें। बहुत सारी हैं। आपके वो साईं बाबा वाली तो पूरी यही है, रुसो रुसो रुसो, पता नहीं कितना रुसवा देते हैं, है ना। चलो जी, अगला कौन पढ़ेगा? संध्या मैम हो गई। मैम हाथ हटा लीजिएगा। हाँ, दिशा। स्मिता सती करुणा तपं करुणा हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां बलिता शतविद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनि तत्सुरद्रुमालम्बिनि मदे मतिचुम्बिनि भवतु कापि कादम्बिनि। ओहो दिशा जी, बहुत गड़बड़ है, अभी तो बहुत गड़बड़ है। आप हमें क्या बताएंगी? मैंने काफी प्रैक्टिस अभी साथ साथ कर रही थी। मैं समझ रहा हूँ, आप अच्छा कर रही हैं, प्रयास आपने बहुत अच्छा किया है। मतलब जैसे ही आपने हाथ उठाया तो मैंने जो गलतियां एक्सपेक्ट की थी आपने वो वाली नहीं की, पर आपने कुछ और बहुत भारी भारी गलतियां की हैं, उसको हमें ठीक करना है। ठीक कर लेंगे। पर आप एक काम कीजिए, अभी जब तक सब लोग पढ़ेंगे तब तक आपको इसको फटाफट और बार बार रिवाइज करना है। मैं लास्ट में एक बार वापस आऊंगा आपके पास, ठीक है? ठीक है, ठीक है। आप पढ़ती रहिए अपने मन में, वहीं पे मन में नहीं, जोर से बोल के पढ़ती रहिएगा। हम लोगों के पढ़ने पे ध्यान मत दीजिएगा। चलो, अब कौन आएगा? ये हैं क्या अभी? सिद्धिदात्री हैं क्या बेटा? हाँ, आ जाओ। सिद्धिदात्री पढ़ो इसे, और धीरे धीरे पढ़ना है। देखो, मैं आपके लिए एक बार इसको पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, बाकी लोगों के लिए भी जिनको क्लिष्ट लग रहा हो उनके लिए। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम्। ठीक है, विलंबित कर ले रहे हैं हम। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। ठीक है, चलो पढ़ो बेटा। स्मृता तरुणतपं करुणाय हरन्ति अभङ्गुरतनुत्विषां, बोलो। गगुरु नहीं है बेटा, सुनो। अभङ्गुरतनुत्विषां, 2 बार गग नहीं है, गगुर नहीं है, अभङ्गुर। अरे फिर गड़बड़। मभंग गुरु नहीं है बेटा, मभंगुरु, मभंगुरतनुत्विषां।
मभंग गुरु अरे नीत्वा। मभंग गुरु क्यों बोल रही हो? जो लिखा है उस पे ध्यान क्यों नहीं देती हो? मभंगुर है ना वो? मभंगुर मभंगुर नहीं, गुर नहीं, गुर। मभंगुर अरे मभंग नहीं है, ग नहीं है, मभंगुर बोलो, मभंगुर। मभंगुर हाँ यही बोलना है, गगुर मत बोलना आपकी बार, ठीक है? चलो बोलो। मभंग गुरु ऐ, तनित्विषा। बोलो भंगुर। भुंगुर भुंगुर नहीं, भंगुर। भंगुर भंगुर। भंगुर अब बोलो अभंगुर। अभंगुर अब बोलो मभंगुर। मभंगुर अब इसी को बोलो मभंगुर तनुत्विषाम। मभंगुर तनित्विषाम। अब इसी को ढंग से गा के बोलो वापस। मभंगुर तनित्विषाम। हाँ, वलयति वलयिति नहीं है, वलयिता। वलयिता शतै शतै वीर्भूताम विद्युताम। विद्युताम वलयति शतै फिर वीर्युताम। वलयति, अभी जो सिखाते हैं बेटा उसको दिमाग में रखा करो ना। वलयिता बोला, वलयति क्यों बोल रही हो? और सामने लिखा हुआ पढ़ा करो, पढ़ो। वलयिता शतै वीर्युताम शतैर्विद्युताम। शतै विद्युताम। शाबाश, आगे चलो। कालिंद कलिंद, गिरिनंद कलिंद है, कालिंद कैसे पढ़ दिया तुमने? कलिंद हाँ कलिंद गिरिनंदिनी हाँ, तटसुर ब्राह्मण नहीं, द्रा निम्बिनी। द्रा तो कहीं नहीं लिखा है, ध्रुव लिखा है। ध्रुव को तुम द्रा कैसे पढ़ सकती हो? द्रुमा द्रुमाल लम द्रुमालंबिनी। अब ऐसे बोलो, तटसुरद द्रुमालंबिनी। तटसुर द्विमाल शाबाश, तटसुर द्विमालंबिनी। बहुत अच्छा, आगे पढ़ो। मदीयमति चुंबिनी भवतु कपि कादम्बिनी। भवतु कापि कादम्बिनी। भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत सुंदर, ठीक है बेटा, हो गया। और कौन बचा? जल्दी जल्दी आए और पढ़ लें इसको प्लीज। हाँ दिव्या आ जाओगे। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कालिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। देखो मैंने परसों आप लोगों से कहा था ना कि हम जो भी करते हैं उसका एक सॉफ्टवेयर वर्जन हमें दिव्य दे देते हैं। कितना कितना सुंदर था ये, बहुत बढ़िया। चलो आइए आयुषी। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम्। अरे रुको, हरंती क्यों बोला? हरंती है ना? हाँ, हरन्ति हाँ हरन्ति नृणाम् हाँ, अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। सुंदर। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। सुंदर। मदीयमती चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। गलत, दो दो गड़बड़। मदी या मति है, मति नहीं है, और कापी है, कापी नहीं है, ह्रस्व है, छोटा है। वापस बोलो। मदीयमती चुम्बिनी। नहीं, मदी या मति क्यों कर रही हैं? अपने ऊपर ध्यान दीजिए, जैसा लिखा है वैसा पढ़ना है। मदीयमति चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। पढ़ो। मदीयमती
चुम्बिनी। पॉज क्यों दे रही हो जहां नहीं देना है? ये पॉज देने के कारण आप लोग आधा सत्यानाश किए रहते हो। पॉज दोगे तो अपने आप जो ह्रस्व है उसको दीर्घ की प्रवृत्ति में डाल दोगे। मत दो पॉज। चुम्बिनी के बाद पॉज देना है, उससे पहले नहीं देना है। एक सांस में पढ़ो, मदीयमति चुम्बिनी पढ़ो। मदीयमति चुम्बिनी। मदीयमति चुम्बिनी। मति मदीयमति चुम्बिनी। मदीयमति चुम्बिनी। मदीयमति चुम्बनी। चुम्बिनी। मदीयमति चुम्बिनी। हाँ बढ़िया, पढ़ो वापस से लास्ट लाइन। मदीयमति चुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत अच्छा, पढ़ लिया, नाइस। अब कौन है? स्वप्निल। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। यहीं रुको। तनुत्विषाम कैसे बोल दिया? तनुत्विषाम बोलो। तनुत्विषाम सॉफ्ट नहीं करना। ओके। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत सुंदर। सलोनी आइए। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृपाम् अभङ्गुरुतनुत्वशां नहीं, आगे कैसे बढ़ गई? रुक जाइए, गलत पढ़ दिया तो आगे नहीं बढ़ सकती। अभंग गगुर क्यों पढ़ रही हैं? जैसे अभी सिद्धिदात्री पढ़ रही थी, वही गड़बड़ किया। अभङ्गुरुतनुत्वशाम्। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृपाम् अभङ्गुरुतनुत्वशां वलयिता शतैर्विद्युतम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुममालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। पी नहीं सलोनी, लास्ट लाइन दोबारा पढ़िए। मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। आप कापी का पी बड़ा कर रही हैं, पी छोटा करिए। कापी। हाँ वापस पढ़िए लास्ट लाइन। मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। हाँ सुंदर। फॉलो मी। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम्। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। आपने अच्छा वेरिएशन दिया है इसको, और सबसे अच्छी बात आपने ताल नहीं छोड़ी। बहुत अच्छा, मजा आया। चलो जी, कौन रह गया? आलेख जी हो गए, सिद्धिदात्री, दिव्य हो गए। हंसी आओ। सर मैं ये कह रही थी कि इसमें ऊपर वाले में कुछ मिस्टेक नहीं है क्या? तरुणा के बाद तपम भी जो है ये ग्रीन ही होना चाहिए था, बिकॉज यति तरुणा के बाद आ रही है। ऐसा है क्या? जी सर, 8 हो रहे हैं, तरुणा पे 8 हो जा रहे हैं। रुक जाओ, और हम लोग रुक भी यति भी तरुणा पे ले रहे हैं। रुक जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। आपने कैसे 8 गिन लिए मैडम? बताओ मुझे, कैसे 8 गिने? 1 2 3 4 1 ता 2 3 पी 4 त 5 रू 6 णा 7 त 8 पम हो गया 8। कैसे गलत गिन रही हैं आप? 1 2 3 4 5 स्मृतापि तरुणा तपम। सिंपल। ताली सर की भी अब जरूरत पे नहीं है। 1, ता पे 2, हाँ पी पे 1, 4 हो गए। क्या? अरे भैया वर्ण गिनने हैं यति के लिए, वार्णिक छंद है।
आप मात्रा गिन रही हैं। अच्छा सॉरी मैं मात्रा गिनने लग गई, कहाँ सॉरी। पहुंच गए? लेकिन चलिए सर मेरे को ये कंफ्यूजन इसलिए भी है क्योंकि तरुणा के बाद हम लोग रुक रहे हैं ना, नहीं फिर नहीं हम नहीं तब नहीं 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 रुक रहे हैं। देखिए ये संगीत के कारण आपको भ्रम हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है? वो भ्रमों से हट जाइए। तो जो आपको बता रहे हैं वो एकदम सर्वथा शुद्ध बता रहे हैं, निश्चिंत रहिए। ठीक है ना? सर। अभी आप हाँ। मेरे कहने से मान लीजिए, थोड़े दिनों में आपको अभ्यास हो जाएगा तो अपने आप भी मान जाएंगे। समझ गए, चलिए समझ ठीक गए। है, पढ़िए, पढ़ के सुनाइए। स्मृतापि तरुणा तपम करुणया ए गड़बड़, हटो, क्या किया? तपम बोल दिया, म पूरा नहीं बोलना है, तपम है ना वो। ओके। स्मृतापि तरुणा तपम करुणया फिर तपम करुणया कैसे बोल सकती हैं आप? तपम करुणया नहीं बोलना है ना ऐसे। स्मृतापि तरुणा तपम करुणया हरन्ति नृणाम्। ठीक है। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् भङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। नहीं, तटसुरद्रुमालम्बिनी। सुर र जो है उसमें गुरुता आनी चाहिए ना, आगे संयुक्त अक्षर का द है पहले। जी। तटसुरद्रुमा। तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। भवतु हो गया, भवतु। भवतु मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत बहुत अच्छा। आप सबने एक चीज नोटिस की, इन्होंने क्या किया पहली लाइन में? ये तपम का म जो है उसको इन्होंने वापस से ठीक नहीं किया था जब मैंने दूसरी बार बीट बोला इन्होंने, लेकिन एक दूसरा वे आउट निकाला, विच इज वेरी वेरी गुड। तो अगर कभी हमें भी ऐसी समस्या हो जाए तो वो वे आउट निकालो। कौन सा? इन्होंने पंचमाक्षर का वे आउट निकाल लिया और इन्होंने संधि कर दी, तरुणा तपम करुणया। संधि होकर क्या हो जाएगा? तरुणा तपंग करुणया, तपंग करुणया हो जाएगा ना पंचमाक्षर के नियम से। शी अप्लाइड दैट थिंग हियर। जब इन्होंने लास्ट में अच्छे से बोला तो इन्होंने कहा स्मृता पितरुणा तपं करुणया, तो इनका वो प्रॉब्लम हट गया अपने आप। लेकिन ये एक एस्केप मार्ग था, ऐसे करना नहीं है, लेकिन ये नोट हुआ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से वो बात छुप गई एंड शी वाज एबल टू डू इट। ठीक है, वेरोनिका आप पढ़ चुकी हैं इसको? जी। अच्छा, पढ़ चुकी हैं, मुझे पता ही नहीं। मोनार्क। स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् मभङ्गुरुतनुत्विषां वलयिता शते विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तत्सुद्रुमालम्बिनी। नहीं, रुको, मदीयमतिचुम। रुक जाओ। एक तो वो त्विषाम जो है वो शाम म पूरा बोल गई थी, और ये सुरद्रुमालंबिनी नहीं बोलना है बेटा, इसको सुरद्रुमालंबिनी ऐसे बोलो, सुरद्रुमालंबिनी। कलिंदगिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी, तटसुरद्रुमालंबिनी, लाइक दिस। कलिंदगिरि नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी। अरे तटसुर नहीं है, कोई असुर का नाम ले रही हो क्या? तटसुर नहीं है बेटा, तटसुरद्रुमालंबिनी। ना 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 ऐसे, ना 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 ना, तटसुरद, तटसुरद, है ना? वापस बोलो। कलिंदगिरि नंदिनी तत्सुरद्रुमालंबिनी। तत्सुरद्रुमालंबिनी। बोलो द्रुम। द्रुम। बोलो द्रुम, ओनली द्रुम। द्रुम। हाँ, अब बोलो कल्पद्रुम। द्रुम। द्रुम। अब बोलो कल्पद्रुम। 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 सुरद्रुम। 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 सुरद्रुम।
सुरुद्रुम रद्रुम सुरुद्रुम रद्रुम 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 सुरद्रुम रद्रुम सुरद्रुमा सुरुद्रुम सुर नहीं सुरद्रुमा सुरुद सुरुद नहीं बोलना है बेटा, र है ना, र को सुरुद्रुमा र रखना है, बोलो सुरद्रुमा सुरुद्रुम हाँ अब बोलो तट सुरद्रुमा तट सुरुद्रुम ठीक अब पूरा पढ़ जाओ एक बार कलिंद गिरि नंदिनी तट सुरुद्रुमालंबिनी मदीय मति चुंबिनी भवतु कापि कादंबिनी। बेटा ये सुरद्रुमा जो है ना ये आपको ठीक करना पड़ेगा, आप और प्रैक्टिस करके ऑडियो भेजिएगा, ठीक है। अभी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आप कर रही हैं, आप सुरद्रुमा सॉफ्टली बोल रही हैं, डोंट डू दैट, ठीक है। ये क्या होगा, कलिंद गिरि नंदिनी तट सुरद्रुमालंबिनी तट सुरद्रुमालंबिनी ना 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 ना, यू हैव टू डू दिस। वेरोनिका आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड, आपने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है? I didn't, sorry. हाँ तो अभी पढ़िए, चलिए। जी स्मृतातितरुणा पतां करुणया हरन्ति नृणाम् अभाङ्गो रतनोद्विषां पलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी ततसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत ही अच्छा, पहली बार में ही अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक है सर, ठीक है। बहुत अच्छा, यू गॉट सो मेनी क्लैप्स। चलिए अब कौन है, प्रिया जी। हाँ स्मृतापि तरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गगुरुतनुद्विषां बलीयता शतैर्विद्युत्। अभंगुर है, अभंग गुर नहीं है। अभङ्गुरतनुद्विषां बलीयता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत अच्छा, जैसे इस धुन के कारण महाराष्ट्र को घर में रखने का मन हो जाता है, वैसे आपकी आवाज को आपके गले से निकाल के घर में रखने का मन हो जाता है। बहुत अच्छी आवाज में गाया आपने। अच्छा एक चीज आप लोगों ने पकड़ी, सब लोग जो भी गड़बड़ कर रहे हैं ये भंगुर और भंगगुर बोलने में, वो क्यों कर रहे हैं और आपको पता क्यों नहीं चल रहा है कि आप कर रहे हैं? कारण क्या है बताइए? कारण ये है कि अगर आप बोलेंगे अभंगुरतनोत्विषाम, हाँ बोलो हंसी। नहीं मैं वही बोल रही थी, पंचाक्षर प्रयोग करने के लिए यूज टू नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो कारण नहीं है, वो कारण नहीं है, वो कारण ज्यादा दोनों ऑर्थोग्राफिकल रस्व हो है सकता है। इसीलिए, जी दोनों लघु है इसीलिए ध्यान कौन नहीं आ लघु रहा है? है। लघु नहीं मतलब गुरु नहीं, माता। सुनिए मैं बताता हूँ क्या कारण है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप गड़बड़ कर रहे हैं। देखिए गड़बड़ करने पे यदि लय भंग हो जाए तो हमें पता लगता है हमने गड़बड़ की, ठीक है। आप लोगों का लय नहीं भंग हो रहा है, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लोग आगे वाला जो है ना, मैंने आपको कई बार कहा है विवक्षा पहले चलती है, पीछे पीछे हम बोलते हैं, तो आपके मन में सेट है मुझे इस धुन में बोलना है। अब उसको सेट करने के लिए जो भी होगा वो आप स्वाभाविक रूप से कर जाएंगे अनकॉन्शियसली, ठीक है। वो आप क्या कर रहे हैं देखिए, शुद्ध क्या है, अभंगुरतनोत्विषाम 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 अभंगुरतनोत्विषाम, ये शुद्ध होगा। आप लोग जो पढ़ते हैं तो आप जो ये तनुत्विषाम वाला संयुक्ताक्षर जो है ना, आप यहाँ पे सॉफ्ट उच्चारण कर देते हैं। कैसे करते हैं आप लोग? अभंग गुरुतनुत्विषाम अभंग गुरुतनुत्विषाम, तो मैं उतने पे ही तब भी रुक रहा हूँ, उतने पे ही तब भी रुक रहा हूँ, मेरी ताल ही नहीं भंग हो रही। जब बेताला नहीं हो रहा तो मुझे पता भी नहीं लग रहा कि मैंने गड़बड़ की। तनोत्विषाम ऐसे नहीं पढ़ना है, तनोत्विषाम ऐसे पढ़ना है,
ठीक, तो चूंकि वो गड़बड़ हो गई तो आप स्वाभाविक रूप से उसको सॉफ्ट पढ़ जा रहे हैं और इसका आपको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके कारण गलती हो रही है। सब में यही कॉमन मिस्टेक है और उसका यही कॉमन कारण भी है, क्योंकि जितने लोगों ने गलत पढ़ा सब ने त्विषाम तनुत्विषाम जो है इसको तनुत्विषाम पढ़ा है। ठीक है, इससे आपको ये ज्ञान हुआ कि कहाँ आपने गड़बड़ की है। तो सदा ध्यान रखें, जहां संयुक्ताक्षरता आ रही है, जहां आधा व्यंजन आपको दिख गया, शुद्ध व्यंजन दिख गया, स्वर रहित व्यंजन दिख गया, उसके पहले वाले में गुरुता लानी है, पहले वाले में गुरुता लानी है। ठीक, चलिए वापस पढ़िए एक बार। प्रिया जी बस दूसरी लाइन पढ़ दीजिए। अभङ्गुरतनुर्विशाम्बरीयताशतैर्विद्युताम् वापस पढ़िए। अभङ्गुरतनुर्विशाम्बरीयताशतैर्विद्युताम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपकी आवाज बहुत ज्यादा बढ़िया है भाई, मजा आ जाता है, परमानंद। चलो जी, कौन रह गया? कार्तिकेय। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरत्नत्विषां वलयता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तत्सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। बहुत सुंदर बेटा, एक जगह गड़बड़ की है, तट सुरद्रुमालंबिनी नहीं है, तट सुरद्रुमालंबिनी। बिना गाए पढ़ोगे तब तो और ठीक से पढ़ना पड़ेगा, है ना, क्योंकि लय का अवलंब नहीं मिलेगा आपको। तीसरी लाइन वापस पढ़ो, पूरी तीसरी लाइन वापस पढ़ो। कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी। तटस्सुर हो रहा है, तटस्सुर नहीं होगा, तटसुरद्रुमालंबिनी। देखो द्वित्व कहाँ करना है, गलत जगह कर रहे हो, स पे द्वित्व नहीं करना है ना, ये द पे द्वित्व जैसा कुछ करना है, द्वित्व नहीं करना है एग्जैक्टली, उठा के बोलना है। कलिंदगिरी नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी, तटसुरद्रुमालंबिनी, सॉफ्टली आएगा तटसुर तक, तटसुरद्रुमालंबिनी। बहुत बढ़िया, हो गया। एक बार पूरी लाइन वापस बोल दो। कलिन्दगिरी नंदिनी तटसुरद्रुमालंबिनी। तटसुरद्रुमालंबिनी। ठीक, कोई रह गया? वेरोनिका हो गई, स्वप्निल हो गए, संध्या मैम हो गई, सलोनी हो गई, प्रिया हो गई, नैशवी हो गई, मोनार्क हो गई। कौशल एक बार माइक टेस्टिंग ट्राई करो बेटा। हंसी हो गई, दिव्य हो गए, दिशा ठीक है। हाँ जी, वचनानुसार दिशा आ जाइए। जी सर। स्मृता तपि करुणा तपम करुणाया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां पल्यता शतुर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनि ततसुरद्रुमालम्बिनि मदिमति चुम्बिनि भवतु कापि कादम्बिनि। अच्छा, दिशा आपके लिए एक काम है मेरे पास, आपको करना पड़ेगा अगर आप सीखना चाह रही हैं प्रॉपर्ली, ठीक है? तो मार्क माय वर्ड्स, यू हैव टू डू इट, ठीक है? जी सर। आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हैं बचपन से? जी सर। ठीक है, हियर्स द प्रॉब्लम। तो अब इस प्रॉब्लम को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें इसका सोल्यूशन करना है। यू स्टार्ट रीडिंग प्रोज इन हिंदी फर्स्ट, ठीक है? प्रोज पढ़िए और छोटे छोटे स्तोत्रों को गाना शुरू कीजिए। ये तो लंबा छंद है आपके लिए। आपके इष्ट कौन है? कोई आप आस्तिक हैं? आप भगवान की पूजा करती हैं? करती हैं। कौन आपके इष्ट हैं? सर मैं जो दुर्गा सप्तशती का जो अनुवादित रूप है उसको सर मैं अच्छे से पूरा उच्चारण करती हूँ, पढ़ती हूँ। ठीक है, अब आप उसको करती हैं तो आप रोज पढ़ती हैं, लेकिन अब आप रोज नहीं सर, नवरात्रों में पढ़ती हूँ जैसे, तो मतलब 6 महीने में। रोज नहीं कहा, प्रोज कहा मैंने, प्रोज। आप गद्य पढ़ती हैं क्योंकि आप अनुवाद पढ़ती हैं। जी। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको दुर्गा जी में मन लगता है तो मैं आपको एक स्तोत्र बताता हूँ, आप उसको पढ़िए, ठीक है? जो हमने उदाहरण लिया था ना, दिशा पपात प्रकामी प्रलोभी प्रमत्तः गतिस्त्वम गतिस्त्वम त्वमेका भवानी, एक है भवान्यष्टकम। बहुत सरल सा है, बहुत ही सरल सा है, आप इसे बड़े आराम से पढ़ सकती हैं धीरे धीरे, क्योंकि बिना पढ़े अभ्यास नहीं होगा। आपकी प्रॉब्लम अभ्यास की है ना? जी। और आप पहले हिंदी पढ़िए। हिंदी आपकी मातृभाषा है या पंजाबी है? जी सर। नहीं सर, हिंदी। हिंदी है। देवनागरी का प्रोज पढ़िए, गद्य पढ़िए और रोज कम से कम 5 पन्ना पढ़िए, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, मैं एनकरेज कर रहा हूँ, ठीक है? और आपको वे आउट भी बता रहा हूँ।
तो वे आउट क्या है जी कि आपको ये पढ़ना है, और स्तोत्र साहित्य में व्यक्ति की गति जल्दी होती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। आपको दुर्गा जी में मन लगता है, आप भवान्यष्टकम को पढ़ना शुरू कीजिए धीरे धीरे, फिर मैं आपको बताऊंगा, जी कोर्स खत्म भी हो जाएगा और आपकी इच्छा यदि होती है तो और कैसे आप इसको इम्प्रूव कर सकती हैं। आई विल कीप टेलिंग यू इफ यू वांट, ठीक है। जी तो उसके बाद में आप जाइएगा शिखरिणी में, क्योंकि उसकी लय जो है वो उच्चारण में बड़ी सहायक है। और उसके लिए आप जा सकती हैं इसमें, देव्यापराध क्षमापन स्तोत्र जो है वो कैसे आता है देखिए एक बार सुन के, यदि आपको लगे तो आप उसको भी अभी से भी पढ़ सकती हैं। वो क्या है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो, न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं, परं जाने मातः स्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। बहुत सुंदर लय है, बहुत इसमें क्लिष्ट शब्द नहीं है, आप बहुत आराम से पढ़ेंगे, है ना। इसी में वो लाइन बहुत श्रुत जो लाइन है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, वो लाइन इसी में आती है ना। और ये लाइन इतनी बार रिपीट होती है कि और कुछ नहीं तो इसी को बोलती जाएंगी, तो आपके कान को और मुंह को संस्कृत का अभ्यास होगा। अभी आपको जो मुझे लग रहा है आपको हिंदी का भी अभ्यास नहीं है ना, उसमें आपका कोई दोष नहीं है, पर जी इससे आपको मुक्त होना पड़ेगा, उसका मार्ग केवल और केवल अभ्यास है। जैसे हम इंग्लिश भी जी सीखते हैं, या अगर आज मैं रशियन सीखने लगूं, फ्रेंच सीखने लगूं, तो मुझे प्रैक्टिस भी उसी को करना पड़ेगा ना। जी सर। तो उच्चारण जो है वो यदि आपने इसका कर लिया, एक बार आप संस्कृत का सामान्य उच्चारण करने लगी, तो आप इतनी इनेबल हो जाएंगी, इतनी पावरफुल हो जाएंगी, इतनी एम्पावर्ड हो जाएंगी कि आप संसार की प्रत्येक भाषा का शुद्ध उच्चारण करने में समझ पाएंगी स्वयं को। जी सर। ठीक है, आपको ये जी ठीक करना ही है, इसका कोई विकल्प नहीं। जी और ये सर। कोर्स हो भी जाएगा तो भी हम आपके ऊपर एक चेक रखेंगे, आपसे पूछते रहेंगे बीच बीच में कि कहाँ तक जी पहुंची, जी कुछ सर। भेज दीजिए, ठीक बिल्कुल है ना, बिल्कुल। इफ यू वांट। धन्यवाद। जी चलिए, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आप इसको करना शुरू कर दीजिए। आप सबसे पहले उसको कीजिए भवान्यष्टकम को, अगर आपको नहीं ठीक है। मिलता है तो मैं लिंक भिजवा दूंगा आपके पास। जी सर। चलो, सब लोग हो गए पूरे? हाँ, हाँ, किसको दिशा हाथ ऊपर क्या है बोलिए। नहीं सर, वो मैंने तभी किया था, डाउन करना रहता है। ओके, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? नहीं सर। नो सर। आ जाएगा अभी। अभी भी नहीं दिख रहा, दिखना तो चाहिए। सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं स्टॉप दिख हो रहा। गया था। अरे मैंने किया हुआ है यहाँ पे स्क्रीन शेयर, किसी ने थम्स अप किया शायद, जिनको दिख रहा है तो वो बता सकते हैं। अच्छा, थम्स डाउन किया है, सॉरी, इन्होंने मुझे डिसलाइक कर दिया। किम करोमि कुगच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। बताइए किसकी लाइन है ये? उपनिषद गंगा सर। है? नहीं नहीं नहीं, वहां से नहीं है। शंकराचार्य। ये ये एक पंक्ति आती है, जब तक स्क्रीन शेयर हो रहा है, क्योंकि मैंने तो कर दिया है यहाँ से, पर आपके में आया नहीं है अभी तक, तब तक हम आपको किस्सा सुना देते हैं। किस्सा ये है कि जब भारत में बहुत अधिक बौद्ध मत का प्रभाव हो गया, तब क्या किया गया, तब ये हुआ कि कुमारिल भट्ट जो हैं, अच्छा, कुमारी। कुमारिल भट्ट वे एक बार कहीं से जा रहे थे, तो एक खिड़की के अंदर, एक प्रासाद में एक खिड़की के अंदर एक महिला जो है वो रो रही थी, उसका विलाप हो रहा था। उस विलाप को सुनकर वो बड़े द्रवित हो गए,
तो उस विलाप में जो है अनुष्टुप छंद में पहली लाइन वो महिला अंदर से रोते हुए कह रही थी, क्या? किम करोमि कुगच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन वेदों का उद्धार करेगा। तो बाहर से कुमारिल भट्ट निकल रहे थे, उन्होंने सुन लिया। उन्होंने अगले 2 चरण बना के छंद के और उत्तर दिया। क्या दिया? मां विचिन्त्य वरारोहे महाचार्योस्मि भूतले। ये उनकी गर्वोक्ति नहीं थी, ये उनका वो था, आत्मगौरव था। स्वयं को जानते थे कि वो क्या करने में समर्थ हैं। तो वरारोहे, हे सुंदर स्त्री, मां विचिन्त्य, चिंता मत करो, महाचार्योस्मि भूतले, पृथ्वी पर, भूतल पर मैं एक महान आचार्य भी हूं, चिंता मत करो। और फिर उन्होंने जाकर के शास्त्रार्थ किया, बौद्ध मत में दीक्षा ली, उन्हीं से दीक्षित होकर उन्हीं के तर्कों से काटा। भट्टाचार्योस्मि भूतले, कुमारिल भट्ट। अपने महाचार्योस्मि भूतले, भट्टाचार्योस्मि भूतले। महाचार्योस्मि भूतले, हो सकता है कहीं पाठ भेद मिले आपको, संभव है, पाठ भेद हमारे यहाँ बहुत मिलते हैं चीजों के। अच्छा देखो, लेकिन हमें बात क्या कहनी थी, इसी से एक बात और निकलती है, वो सुनो। बात ये निकलती है कि हमारे यहाँ संवादात्मकता होती है ना, भाषा में हमारे यहाँ क्या होता है, संवाद होता है। तो ऐसा ही संवाद हुआ। तो एक बार किसमें, रहीम में, और दूसरे किसमें, तुलसीदास में। ऐसे ही एक दोहा लिखा गया। क्या लिखा गया? दोहा यूं था कि एक हाथी था, वो हाथी अपने सिर पे धूल उछाल के डाल रहा था अपनी सूंड से। तो तुलसीदास ने रहीम से पूछा कि भाई बताइए कि क्या हो रहा है। अब उन्होंने दोहे के 2 चरणों में प्रश्न पूछा, अगले 2 चरणों में उत्तर प्राप्त किया। तो पूछते हैं, धूल धरत निज शीश पर कहु रहीम कहि काज। कि अपने शीश पर ये जो धूल धर रहा है बार बार, ये किस कारण से ऐसा कर रहा है, बताओ रहीम। तो रहीम उत्तर देते हैं तुलसीदास को, जही रज मुनि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि पत्नी, मतलब गौतम ऋषि की पत्नी, कौन, अहिल्या, अहल्या, वो तर गई, उसी रज को ये गजराज ढूंढ रहा है कि भाई मेरे भी सिर पे पड़ जाए तो मैं भी तर जाऊं, है ना। कितना सुंदर है, बताइए कितना सुंदर है। ऐसे बहुत सारे हैं हमारे यहाँ पे, संवादात्मकता बहुत होती है। एक तो पूरी की पूरी विधा ही है, इस तरह से भी ढेर सारी हैं। तो आप में से जो लोग लिखना चाहते हैं वे इन विधाओं का अनुसरण करें और स्वयं अपनी लेखनी को भी समृद्ध करें। अरे ये जो अभी छंद हम पढ़ रहे थे, ये सौरभ जी ने पढ़ा था क्या? मैं तो भूल गया। चलो कोई बात नहीं है, देखेंगे बाद में। अब देखो, देवनागरी लिपि एवं हिंदी का वर्तनी का मानकीकरण। तो देवनागरी स्क्रिप्ट जो है वो, और जो हिंदी की स्पेलिंग है उसका मानकीकरण। इसमें कुछ बातें बहुत अच्छी हैं और कुछ बातें घनघोर पाप हैं। हमने आपको ये दिया था और सबको कहा था पढ़ने को, पर आप लोग जो हैं वो बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। आप लोगों ने ये काम नहीं किया है। अब सब के सब मंद मंद मुस्कुराएंगे ढीठ की तरह। अब क्या ही बोलें, क्यों नहीं किया है? 4-5 दिन से ज्यादा हो गए इसको भेजे हुए। मेरे नाम को रोने को छोड़ दिया, पढ़ लेते तो हमारा समय बच जाता। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा तो नहीं, मैं फिर एक बार आप ही पे डालूंगा और इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस ऊपर ऊपर से, जितना समय बचा है उसमें। और मैं ये चाहता हूँ कि कल आप लोग आने से पहले इसको पढ़ के आएँ, प्लीज इतनी कृपा करें, अवश्य पढ़ के आएँ। कुछ बहुत नहीं है, लेकिन इससे आपको जल्दी समझ में आएंगी चीजें। और हाँ, क्या हो जाएगा कि जब हम इस पे डिस्कशन करेंगे तो आप अपना मत रखने में समर्थ होंगे। क्लासरूम में डला हुआ है, तो आपको पहला दूसरा नहीं पढ़ना है, ये सब मैं बता रहा हूँ कहाँ से पढ़ना है। व्यर्थ की चीजें छोड़ देना, ये सब गप है, ये टेक्निकल चीजें हैं, इसमें नहीं जा रहे। जो भाषा की दृष्टि से टेक्निकल है हम वहां आएंगे, है ना जी। तो आप कहाँ पे आएंगे जी? आप यहां से पढ़ें इसको। पन्ना नंबर 17 से इसको पढ़ेंगे। आप कहाँ से पढ़ेंगे? पेज नंबर 17 से। ये लेटेस्ट है। ये लोग इतने बॉडम लोग हैं, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है, सॉरी। ये लोग ऐसे भ्रष्ट काम कर देते हैं कि ये अपना ही मानकीकरण 10-10 साल में बदल देते हैं कई बार, है ना। आप इनका पुराना डॉक्यूमेंट देखेंगे कुछ और है, फिर नया कुछ और है। ये
बहुत भ्रमित लोग हैं जो इस क्या बोलते हैं आयोग में बैठे होंगे, जो भी काम ये कर रहे हैं, भगवान ही जाने ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो अब जो भी इन्होंने किया है उसमें कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसी की हैं कि भारत की भाषा जो संस्कृत से प्राण पाती है, उसको इन्होंने खराब करने का काम किया है। उसको इन्होंने मतलब फालतू में, जिसको हम बोलते हैं ना कोलोक्वियल भाषा में, उँगली करते रहते हैं लोग, मतलब व्यर्थ में। चीज़ अच्छी भली चली आ रही है, जैसे पंचमाक्षर का प्रयोग हटा देना, सर्वथा हटा देना। तो जो काम मीडिया गड़बड़ कर रही थी, इनको डंडा मार के उसको ठीक करना चाहिए था, नियम लगा के कुछ। वो इन्होंने खराब कर दिया, इन्होंने उसी को नियमित कर दिया कि हाँ यही ठीक है कि नहीं? अब हमारे स्कूल वाले जो पढ़ाते हैं वो भी नहीं पढ़ाते इसी चक्कर में, प्रेस में गलत छापा जाता है। आप लोगों के साथ जो हमको श्रम इतना अधिक लग जाता है पढ़ाते हुए कि भाई पंचमाक्षर लेकर आओ, उसका प्रयोग करो, ये सब क्यों होता है? इसी कारण से होता है क्योंकि इन लोगों ने गड़बड़ की हुई है। महाराष्ट्र में चीज़ ठीक थी, अब उन्होंने भी गड़बड़ कर रखी है। तो जो मराठी के जो पुराने आग्रही लोग हैं वो तो ठीक करते हैं, लेकिन मराठी में भी जो नए लोग हैं वो बहुत भयंकर दुष्टताएं करते हैं, वो हिंदी वालों से भी ज़्यादा दुष्टता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कमबख्ती करते हैं, फुल स्टॉप लेके आने लगे हैं, पूर्ण विराम हटा के, यहाँ तक हो गया है। नवभारत टाइम्स में फुल स्टॉप यूज़ होता है, ठीक है? यही भ्रष्ट रूप गुजराती में भी आता है। पूर्वी लिपियाँ और पूर्वी भाषाओं के लोग अभी तक बचे हुए थे, पर ये हिंदी का जो प्रभाव है, ये दुष्प्रभाव है, ये अब उड़िया तक में मैं देख चुका हूँ। उड़िया बंगाली भी अब इसका ये वाली पंचमाक्षर की गड़बड़ियाँ करने लगे, ठीक? वो कहते हैं कि भाई आपको हिंदी की देवनागरी की वर्णमाला या इससे मिलती-जुलती जितनी हमारी भाषाओं की लिपियाँ हैं, इन सब की वर्णमालाओं में आपको लगभग 450 लिगेचर्स, कंजंक्ट्स चाहिए होते हैं, है ना? संयुक्त अक्षर चाहिए होते हैं, तो उतने लिपि चिन्हों की आवश्यकता है। अब ये जो हमारी कुछ पुरानी सरकारें रही हैं, पॉलिटिकल रीजंस के कारण से भारत को पीछे रखा जाए, इस कारण से मैं उन चीज़ों में विस्तार से नहीं जाऊँगा, पर जो लोग इस पर लिखते हैं बहुत मुखर होकर के, वो सब प्रमाण इस बात को कहते हैं कि क्या-क्या हमारे साथ में 80 के दशक में कंप्यूटर आने के बाद में गड़बड़ियाँ की गईं और वो जानबूझ के सरकारी रूप से की गईं। हमारे कीबोर्ड्स को भ्रष्ट किया गया, हमारे जो सामान्य टंकण की पद्धतियाँ थीं, उनको भ्रष्ट किया गया, उसको परोक्ष रूप से डिस्करेज किया गया। तो ये आप देखते ही हैं आज भी होता है, जो सिस्टम है वो यही काम करता है कि भारत का पराभव किस प्रकार से किया जाए, तो जिस भाषा को आप दूर कर देंगे वो भाषा अपने आप नष्ट होगी। तो भाषा के टंकण को प्रभावित कर दो, उसको प्रचारित कर दो, ये क्लिष्ट है। अभी भी होता है ना, हमें बोला जाता है कि भाई हमारी भाषा का ये शब्द बड़ा क्लिष्ट है, हम अच्छी भाषा में बात करें, संस्कृतनिष्ठ भाषा में बात करें, तो उसको हमारे ही लोग बोलने लग जाते हैं कि अरे हिंदी में बोलना, भले ही मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, पर अच्छी हिंदी में अगर बोल रहा हूँ तो बोलेंगे अरे हिंदी में बोल। तो भैया तुम खराब हो तो मैं अपनी किताबें अपने घर की क्यों जला दूं? मैं अपनी विद्वत्ता को क्यों नष्ट कर दूं? यदि तुम्हारे पास में भाषा दारिद्र्य है तो मुझे अपने आप को क्यों नष्ट करना चाहिए? इसका कोई तर्क नहीं है ना? लेकिन लोन वर्ड्स लेना मूलतः यह क्या है? ये भाषिक दारिद्र्य है। तो जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस हो जाती है। अंग्रेज का राज था, सूरज डूबता नहीं था उनके राज में। और एक समय ऐसा था जब ब्रिटेन में, जब इंग्लिस्तान में, इंग्लैंड में भी अंग्रेजी बोलना खराब माना जाता था। वहां भी जो इलीट क्लास था, जो भद्रलोक था, वो क्या करता था? भद्रलोक अंग्रेजों का, वो फ्रेंच का प्रयोग करता था। तो भैया अंग्रेजी में भाषा दारिद्र्य है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने घर की किताबें जला दूं? नहीं ना, हमारी तो किताबें वैसे ही बहुत जला दी गई इन्वेजन के समय, जो इस्लामिक आक्रमण हुए हमारे यहाँ, किताबें जलाई गई। बहुत यूनिवर्सिटीज जो थी 6-6 महीने तक नालंदा जलता रहा, सुना है, हम सब जानते हैं। उसके नाम पे, जलाने वाले के नाम पे हमारे यहाँ नगर है बख्तियारपुर। बख्तियारपुर के लोगों को ही, कम वक्तों को नहीं पता है कि उनका नाम उन्हीं को नष्ट करने वाले के नाम पे रखा हुआ है शहर का, बदलने भी नहीं देते। तो ये जो मानसिक दासता है ये बहुत गूढ़ गंभीर है, इस बात को हमें समझना चाहिए और ये जानना चाहिए कि जो अंग्रेजी है उससे हमें कोई वैर नहीं है, भाषा के रूप में ठीक है, पर आपकी अपनी भाषा के मूल्य पर वो नहीं आनी चाहिए। यदि आपको लड़ाइयाँ शांत करनी है तो जिनकी मातृभाषा मराठी है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत दंगा फसाद होता है और कर्नाटक में, इन 2 क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा व्यर्थ में करते हैं। आपका दायित्व तो ये है सभी का, केवल महाराष्ट्र वालों को इंगित करके मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी का, हम सभी का, कि हम अपनी मातृभाषाओं में अपने ही देश की अन्य भाषाओं के शब्दों का समावेश करें, वो इसका समाधान है। इसका समाधान ये नहीं है कि हम बोलें भाई कॉमन लिंगुआ फ्रैंका जो है वो इसको बना दिया जाए, अंग्रेजी को। एक पॉडकास्ट था
उस पे मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। तो उसमें क्या था, बड़ा ही फेमस पॉडकास्ट है और उसमें जो व्यक्ति आए वो नक्शे बनाने के लिए फेमस है। उनकी भाषाओं में रुचि भी है पर उनकी गति नहीं है। वो नक्शे ही बनाएं तो अच्छा है। वो हमसे छोटे हैं आयु में, जो काम करते हैं वो अच्छा करते हैं, मैप मेकिंग अच्छी करते हैं, उनकी गति भाषाओं में नहीं है, रुचि है। तो उस वो रुचि के कारण वो इसमें अनधिकार चेष्टा जिसको बोलते हैं ना, अनधिकृत प्रवेश, कि केवल रुचि के माध्यम से स्वाध्याय करने में समस्या नहीं है। स्वाध्याय करके ही हम भी भाषाएं सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, अभी ये सब भी स्वाध्याय ही चल रहा है। परंतु उन्होंने एक बात उसमें कह दी कि भाई इंग्लिश इतनी अच्छी इसलिए, इतनी अधिक बढ़ी इसलिए है क्योंकि दे हैव बास्टर्डाइज्ड लैंग्वेज एंड एनी लैंग्वेज विच इज बास्टर्डाइज्ड ग्रोज। ठीक है, ये उन्होंने तर्क दिया। यह तर्क अनुचित है। यह तर्क ऐसे व्यक्ति का है जो भाषा नहीं समझता, जो भाषा के गुणों को नहीं समझता। लैंग्वेज को बास्टर्डाइज करने के कारण, एक तो ये शब्द अपने आप में कितना अपमानजनक है। हम भाषा को माता समान मानते हैं। हम लिपि में जो अक्षर प्रयोग करते हैं उसको हम वर्ण मातृका कहते हैं। हमारे लिए भगवती स्वरूपा है, तो हम क्या उसको बास्टर्डाइज कर देंगे? इतना गंदा शब्द है, नहीं करेंगे ना। तो देखिए, जब एक भाषा से व्यक्ति का कनेक्शन छूटता है तो वो अपनी सभ्यता से भी दूर हो जाता है और वो भाषा के लिए, लिपि के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग भी कर लेता है। भले ही वो भारतीय मत का व्यक्ति हो, पर उसको पता भी नहीं है वो क्या बोल रहा है ना। तो ये तर्क दिया गया, ये भाषा को ना जानने वाले व्यक्ति की ओर से दिया गया तर्क है स्पष्टता। तर्क शुद्ध क्या है वो हम आपको बताते हैं। तर्क यही शुद्ध है कि जिसकी लाठी होती है उसकी भैंस होती है। आज मेरे राज्य में अगर सूरज ना डूबे तो मैं जो कहूंगा वो आप मानेंगे? मानेंगे कि नहीं मानेंगे? है ना। तो लाठी जो है वो हर लेवल पे होती है। इस समय इस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूं, तो अगर मुझे किसी की बात नहीं सुननी होती है तो मैं बीच में टोक के मना भी कर देता हूँ, रुक जाओ, बोल देता हूँ ना। तो मैं अपनी लाठी को ही तो एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। तो प्रकारांतर से, इसी एनालॉजी से, इसी न्याय से यही बात वहां पे भी अप्लाई होती है। तो जिसका भाषा दारिद्र्य था वह व्यक्ति क्या करता था? वह व्यक्ति बोलता था कि बोरोइंग ऑफ वर्ड्स, लोन वर्ड्स, ये तो भाषा का गुण है। ये भाषा का गुण नहीं है। यदि मेरे पास में जनरेटिव ग्रामर है, यदि मेरे पास में ऐसा मैकेनिज्म है कि मैं शब्दों का निर्माण करने में स्वयं समर्थ हूं, तो मैं काहे को फ्रेंच से शब्द लूंगा भाई? मैं काहे को दुनिया की किसी भी भाषा से शब्द लूंगा? हम सबकी अम्मा की अम्मा कौन है? अम्मा है मातृभाषा, अम्मा की अम्मा है संस्कृत, है कि नहीं? ये जनरेटिव ग्रामर जो है ये केवल संस्कृत में है। ये देशजता में भी एक सीमा तक है, पर देशजता में उसका संस्कार करने का सामर्थ्य नहीं होता है। इसीलिए शास्त्र जो है वो कभी भी देशज भाषा में नहीं लिखा जा सकता, सामर्थ्य ही नहीं है। एक्सप्लेन करने के लिए ठीक है, एक बनी बनाई वोकैबुलरी को आप यूज कर लो, वो अलग बात है। पर शास्त्र की नव्यता, जो कि शास्त्र सदा नव्य होता रहना चाहता है, क्योंकि कोई भी भाषा उस दिन की टेक्नोलॉजी के अधीन होती है, प्रौद्योगिकी जो होती है उसके अधीन होती है, उसी को लोग अपने प्रयोग में लेके आता है ना। नया शब्द टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के अधीन होता है, उसी के साथ वो बनता है ना। तो देशजता उसको बना सकती है, देशीयता जो है वो उसको बना सकती है, पर वो उसको ऐसे रूप में नहीं बना सकती कि उसका शास्त्र में प्रयोग एक सीमा के से अधिक किया जा सके। इसलिए संस्कृत का होना आवश्यक है। समझ रहे हैं इस बात को हम लोग? सबको समझ में आ रही है कि नहीं? थम्स अप तो करो, और अगर किसी को लग रहा हो मैं अनुचित बोल रहा हूं तो डिसलाइक कर दो, मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उससे, पर मुझे ये पता लगेगा कि मैं कितना पहुंच पा रहा हूं आप तक, है ना। तो क्या होता है कि आपको कभी भी कोई भी व्यक्ति यदि ये बात कहता है कि भाई भाषा जितना दूसरों से शब्द ग्रहण करती है ये उसका गुण है, नहीं, ये गुण नहीं है, ये दरिद्रता का द्योतक है। अगर मैं अपने घर से भरा हूं तो मैं आपसे रुपया मांगूंगा? मांगूंगा? नहीं मांगूंगा ना। रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगने जाही, है ना। हम लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं बचपन से बड़े होने तक, माएँ क्या कहती हैं, दादियां क्या कहती हैं बताइए? कि बेटा पेट भर के जाओ, मुंह में भर के जाओगे तो बाहर भी भरा मिलेगा, है ना। तो सदा इस बात का ध्यान रखिए, संस्कृत निष्ठ भाषा आपको भारत के अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ती है। मैंने आपको शायद अपनी पहली क्लास में पहले दिन एक बात बताई थी कि जब मैं उड़ीसा नौकरी करने गया तो मेरे विरुद्ध जो षड्यंत्र रचने का प्रयास होता था ऑफिस पॉलिटिक्स में, वो फेल हो जाता था। क्यों? मुझे उड़िया थोड़ी ना आती थी तब। तो मैंने बाद में थोड़ी बहुत सीखी, आज भी टूटी फूटी बोल पाता हूँ और समझने को ठीक ठाक सामान्य समझ लेता हूँ। जल्दी जल्दी बोले तो समझ भी नहीं पाऊँ। लेकिन क्यों वो षड्यंत्र फेल हो जाते थे?
क्योंकि संस्कृत का मौलिक संस्कार बचपन से था, और जिसको संस्कृत का संस्कार होता है उसको प्राकृत अपने आप आती है, झक मार के समझ में आती है ना। जिसको प्राकृत केवल आएगी उसको संस्कृत नेसेसरीली नहीं आएगी, लेकिन जिसको संस्कृत आएगी उसको प्राकृत का एक स्वाभाविक संस्कार हो जाएगा। और जैसे ही ये होगा तो आप भारत की प्रत्येक भाषा से एक सामान्य जुड़ाव का अनुभव करने में अपने आप को समर्थ पाएंगे। क्या ये किसी लोन वर्ड्स के कारण हो रहा है? क्या इस देश में पहले आपस में व्यापार नहीं होता था? इतना बड़ा उत्तरापथ, इतना बड़ा दक्षिणापथ, व्यापार होता था, बिना अंग्रेजी के ही होता था ना। कैसे करते थे लोग? बहुभाषिकता कभी हमारे लिए समस्या नहीं थी। बहुभाषिकता का अर्थ है विविध प्राकृतों का होना, कभी समस्या नहीं थी, क्योंकि सब कहाँ से प्राण पाते थे? संस्कृत से पाते थे। म्यूचुअली इंटेलिजिबल थी। आज जो बात आरंभ में या तो अभी आज एक्स्ट्रा क्लास के समय आलेख जी ने कही थी, वही बात सत्य है कि एक ही व्यक्ति इधर कुछ और बोल रहा है, उधर कुछ और बोल रहा है। यह कोड स्विचिंग कहते हैं इसको हम लिंग्विस्टिकली, है ना। एक ही नाटक में आपको अलग अलग पात्रों के अलग अलग भाषा में, संस्कृत में और प्राकृत में संवाद मिल जा रहे हैं, लेकिन लोग समझ रहे हैं। कैसे समझ पा रहे हैं वो उस भाषा को? कैसे समझ पा रहे हैं? राजा बोल रहा है संस्कृत में बोल रहा है, सामान्य जन बोल रहा है प्राकृत में बोल रहा है, दोनों एक दूसरे की बात समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? अभी हम महाराष्ट्र जाते हैं तो अपने आप हमको समझ में आती है सामान्य बात। अगर एकदम ठेठ टिपिकल मराठी नहीं बोलेंगे तो हम समझ जाते हैं, है ना। गुजरात जाते हैं, समझ जाते हैं। हम मारवाड़ी की कितनी सारी बातें समझते हैं, अवधी की कितनी सारी बातें समझते हैं, हम रोज उन्हें बोलते थोड़ी हैं। बांग्ला समझ जाते हैं। कैसे समझते हैं? क्या कारण? पंजाबी तो लगभग पूरी समझ जाते हैं। कैसे समझ जाते हैं? एक तो थैंक्स टू बॉलीवुड, उसके कारण समझ जाते हैं पंजाबी।